16 दिसंबर, आपको याद होगा पिछले साल दिल्ली के बीचों बीच 6 दरिंदों ने एक चलती बस में 23 साल की मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी, और वो भी उसके दोस्त के सामने। आगे जाकर उन दोनों को, उस लड़की को, उसके दोस्त को चलती बस से बाहर फेंक दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, शायद इस उम्मीद में कि वो मर जाएंगे और उसके बाद उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 9 महीने केस चला और आज उन चारों के चारों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। दिल्ली की साकेत में फास्ट ट्रैक अदालत ने इन 4 आरोपियों को दोषी माना है। कई धाराओं के तहत मुकदमा चला, कुल 12 संगीन आरोप इन पर लगाए गए थे और अदालत ने इन सभी धाराओं के तहत, सभी आरोपों के तहत इन्हें दोषी माना है। इन चारों को सजा क्या होगी, इसका फैसला कल हो सकता है। कल इस पर सुनवाई होगी, बहस होगी। जाहिर है प्रोसिक्यूशन, पुलिस इनके लिए फांसी की मांग करेगा और इन दोषियों के वकील कम से कम सजा की मांग करेंगे। आपको बता दें, कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से एक ने जेल में आत्महत्या कर ली थी, राम सिंह, और एक नाबालिग है जो कि सिर्फ 3 साल की सजा काट रहा है, वो भी एक बाल सुधार गृह में। उस पर अलग बहस पहले ही हो चुकी है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अब जब इन चारों को दोषी माना जा चुका है तो क्या इन्हें फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। जाहिर है हर तरफ से आवाज यही उठ रही है कि फांसी की सजा ही होनी चाहिए। एक और मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज आपने सुना होगा कि एक आरोपी के वकील कह रहे थे कि ये राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है। अदालत के फैसले पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे थे। बहस करेंगे, हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीषा जी हैं, टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता, 2 जानी मानी वकील हमारे साथ हैं, राखी दुबे और बरनाली बसक, और हमारे साथ मुंबई से नगमा भी जुड़ेंगी, जानी मानी एक्ट्रेस हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और भी कई शहरों में आपको ले चलेंगे जहां आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है इस फैसले के बारे में। लड़के लड़कियां, उनसे उनको जोड़ेंगे इस कार्यक्रम में, वो बताएंगे अपनी राय। दिल्ली में हमारे साथ प्रीति हैं, मुंबई भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अदालत में आज क्या हुआ, जिस अदालत के फैसले पर न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया की नजर थी। कैसे वो फैसला आया, कैसे वकीलों ने अदालत के फैसले के बाद अपना रिएक्शन दिया। अदालत के फैसले के बाद बाहर भी फांसी की मांग उठ रही थी। देखिए। एक अक्षय ठाकुर, रेप और हत्या का दोषी। निर्भया का गुनहगार नंबर 2 मुकेश, रेप और हत्या का दोषी। निर्भया का गुनहगार नंबर 3 विनय शर्मा, रेप और हत्या का दोषी। निर्भया का गुनहगार नंबर 4 पवन गुप्ता, रेप और हत्या का दोषी। पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में निर्भया के साथ हुई दरिंदगी के 8 महीने और 24 दिन बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने निर्भया पर दरिंदगी करने वाले चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। दिल्ली के इसी कोर्ट में कल इन चारों की सजा पर बहस होगी और फिर सजा सुनाई जा सकती है। सभी चारों एक्यूज को सभी सेक्शन में जो चार्ज के समय फ्रेम की गई थी उन सभी में जज साहब ने दोषी माना है, उनको अपराधी माना है। इसने कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गुमेंट होगी, जिससे ये पता चल सके कि इस एक्यूज को कितनी सजा और कैसी सजा दी जाएगी। पिछले साल 16 दिसंबर को जब देश की बहादुर बेटी के साथ दरिंदगी की ये वारदात हुई थी, तब इंसाफ की मांग को लेकर पूरा देश सड़क पर उतर आया था। आज भी दिल्ली के साकेत कोर्ट पर पूरे देश की निगाहें लगी थी। कोर्ट के फैसले को लेकर साकेत कोर्ट के बाहर सुबह से ही भारी गहमागहमी थी। मीडिया के लोग बड़ी तादाद में वहां जमा थे। इसी को देखते हुए कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। करीब 9:30 बजे चारों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। इसके बाद ठीक 12:30 बजे जज ने एक लाइन में अपना फैसला सुनाते हुए चारों को सभी धाराओं के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस मामले में 4 आरोपियों अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश और पवन गुप्ता को गैंग रेप और हत्या समेत लगाई गई सभी धाराओं के तहत दोषी करार दिया। चारों को जिन संगीन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया, उसमें कम से कम उम्र कैद और अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है। देश को शर्मसार करने वाली इस वारदात में कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से 4 को दोषी करार दिया गया है। वारदात का 5वां आरोपी राम सिंह की दिल्ली की तिहाड़ जेल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, जबकि 6ठा आरोपी नाबालिग था, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने रेप और हत्या में दोषी करार देते हुए 3 साल के लिए रिमांड होम में भेज दिया था। अब पूरे देश को इन चारों की सजा का इंतजार है। विनोद मिश्रा के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली,
न्यूज़ 24। स्टूडियो में हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, उनसे बातचीत करने से पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली प्रीति के पास। उनके साथ आज के लड़के लड़कियां हैं। प्रीति, जरा इन लड़के लड़कियों से पूछिए, सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करते हैं, इनका क्या कहना है, उन चारों के साथ क्या होना चाहिए? आज सुबह से ही ये बच्चे लगातार न्यूज़ 24 के साथ जुड़े हुए हैं मानक, और इन लोगों के बीच कितना गुस्सा है ये शब्दों के जरिए कहना शायद मुश्किल होगा। हर लड़की हर लड़का जो यहाँ पर मौजूद है वो अपने गुस्से के जरिए सिर्फ और सिर्फ इस बात की अभिव्यक्ति करना चाहता है कि इन गुनहगारों को सख्त से सजा मिली जाए। इस वक्त लड़कियाँ इस वक्त इस साइड बैठी हुई हैं, इस साइड स्टूडेंट्स हैं। पहले लड़कियों से शुरुआत करते हैं। अभी आज दोषी पाया गया है उनको, तो अब उम्मीद क्या है, कल सजा का ऐलान होना है, क्या उम्मीद करती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि इस घटना से ना कि लड़की पीड़िता के परिवार वाले जुड़े बल्कि देश भर जुड़ा हुआ है। उन्होंने भी इसका विरोध किया था, बाद में कैंडल मार्च किया था। इसी के तहत अब जाके एक आरोप सिद्ध हुए हैं और अब जाके हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो। हम लोग तो यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। ऐसे अपराधियों को तो देश में रखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मेरे ख्याल से तो फांसी की सजा भी कम है उनके लिए। बिल्कुल, फांसी से पहले उन्हें इतनी सजा मिलनी चाहिए कि फांसी जब मिले तब उनको एहसास हो कि उन्होंने सच में बहुत बड़ी, जैसे उन्होंने उस लड़की को दर्द पहुंचाया वैसा ही दर्द उनको भी होना चाहिए, ये बच्चे कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? इस केस में फास्ट ट्रैक होने के बाद भी एक दिन लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है और अगले दिन उन्हें सजा बताई जा रही है, उस पर डिस्कशन होगा कि क्या सजा दी जाए। यानी नहीं, प्रीति साफ है, संदेश साफ है। लड़के लड़कियां चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो। ज्यादातर आवाजें फांसी की मांग कर रही हैं। सबसे पहले तो दो वकील हमारे साथ यहां पर हैं, राखी दुबे और बरनाली बसक। बरनाली, पहले आपसे, फांसी की आप उम्मीद कर रही हैं इस फैसले में? बिल्कुल, मैं इस फैसले में मतलब फांसी की उम्मीद करती हूँ, बिकॉज ये सिर्फ नॉर्मल रेप केस नहीं था, इट वाज अ गैंग रेप केस कपल्ड विद मर्डर। इसमें 302 भी लगाया गया है, तो इसमें फांसी ही होनी चाहिए, बिकॉज इट डेफिनेटली फॉल्स अंडर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। राखी, आपको भी लगता है कि जब 12 की 12 धाराओं में अदालत ने दोषी माना है, इसका मतलब नरमी की उम्मीद बिल्कुल नहीं है? जी, पॉसिबिलिटी पूरी गई कि फांसी सजा होगी, बिकॉज ये बहुत ही ब्रूटल इंजरीज कॉज की गई थी एंड इसलिए कि रेयर्स ऑफ रेयर केस में आता है। एंड मुझे पॉसिबिलिटी यही लग रही है, अनलेस एंड अनटिल डिफेंस साइड से कोई ऐसा मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस अगर पुट फॉरवर्ड कर दें तो जज को उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी, ब्राइट पॉसिबिलिटी डेथ सेंटेंस। किस तरह के मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस? क्या कह सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल उसमें से एक है हु इज मैरिड, तो उसके बच्चे भी हैं, उसकी वाइफ भी है, तो ऐसे कई और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जिससे कि डेथ सेंटेंस ना हो। बिकॉज ठीक है, उसने जो किया वो किया, लेकिन उसकी फैमिली ना सफर करे। ऐसे जनरली हम लोग आर्गुमेंट्स पुट अप करते हैं जिससे कि डेथ ना हो। तो मे बी इस टाइप के और भी डिफेंस ले सकते हो, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे कि उनको डेथ सेंटेंस ना हो। लेकिन जज जो है ब्रूटल इंजरीज को देखते हुए पॉसिबिलिटी मुझे यही लगती है। लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन बरनाली, माँ बाप और रिश्तेदार तो उस लड़की के भी थे जिसकी मौत हुई है, परिवार तो उसका भी था। मैं यही सोच रही थी, परिवार उसका भी था। वो एक बिल्कुल ही मासूम लड़की थी और उसने जिस टाइम पे वो निकली थी वो भी बिल्कुल डिसेंट टाइमिंग था। वो अपने फ्रेंड के साथ भी थी एंड वो कोई प्रोवोकेटिव ड्रेसेस भी नहीं पहनी हुई थी उस टाइम। मतलब सारा फांसी, अगर ये दोषी ये कहते हैं कि फांसी नहीं दी जानी चाहिए, इनके वकील ये कहते हैं क्योंकि उनका परिवार है, तो परिवार तो उस लड़की का भी था। बिल्कुल, उसका परिवार, प्रोसिक्यूशन का आर्गुमेंट, पुलिस का आर्गुमेंट यही होगा, बर्बाद हो चुकी थी, वो खुद मर गई। एंड इसमें मतलब एक मिसाल कायम करके गई है, बिकॉज आफ्टर दिस इंसिडेंट हमने सारे विटनेस किया है कि जिस तरीके से पूरा जनता मतलब रोड में आ गए, जिस तरीके से दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एंटायर एक्ट। एंड इसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है और फांसी बिल्कुल ही होनी चाहिए। टीना शर्मा, आपको लगता है इसमें फांसी जरूरी है? मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फॉल करना चाहिए। टीना शर्मा, लगता है फांसी जरूरी है क्योंकि एक बहुत कड़ा संदेश इस केस के जरिए दिया जा सकता है। I'll tell you, देखिए, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस, देन उसके बाद इफ यू सी कॉन्स्पिरेसी, अननेचुरल ऑफेंस, कॉन्स्पिरेसी, ये सारी जो चीजें हैं वो सी देयर इज अ ब्रैकेट फॉर लॉ ऑफ लैंड कहता है कि आप मर्डर में तो ऑफ कोर्स डेथ पेनल्टी, बट आप उसमें देयर इज आल्सो ब्रैकेट कि आप लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है या मर्डर डेथ पेनल्टी है। उसमें मेरे को लगता है कि बेंच का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो क्या उसके लिए सही मानते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि एविडेंसेस इतने स्ट्रांग हैं, डीएनए टेस्ट आप मान लीजिए, टिश्यू टेस्ट मान लीजिए, सिंगापुर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और जजेस ने इनफैक्ट सिंगापुर के डॉक्टर्स को सुना। और इस केस में पहली बार जो डेंटल इंजरीज होती हैं उसका पहली बार टेस्ट हुआ इस देश में। पहले भी ऐसे केसेस में डेंटल इंजरीज, डेंटल सैंपल्स लिए गए और कर्नाटका में सिंगल लैब है जिसने उसको किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसको डेथ पेनल्टी से कम कुछ मिलना चाहिए, बट यस, बेंच का डिस्क्रिप्शन एंड वी नीड टू सी कि ये कल
क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्योंकि अभी डिटेलिंग जो है वो कल कोर्ट में जाहिर है। मनीषा, आप भी कहती हैं फांसी होनी चाहिए? फांसी माना कि इसलिए होनी चाहिए, मुझे लगता है क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसको पूरा देश देख रहा है, और आपने देखा होगा कि इस मुद्दे के इतना उठने के बाद भी बलात्कार के मामले रुके नहीं है, बल्कि कुछ मामले जो बढ़े हैं, मुझे लग रहा है वो लोगों में, लड़कियों में इतनी जागरूकता आई है कि हम अपनी बात रखें, या उनके घर वालों को ऐसे लगने लगा है कि हमारे ही साथ अपराध हो रहा है और हम ही छुप के बैठ जाएं, ये नहीं होगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं फांसी नहीं होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, तिल तिल कर उन्हें जेल में सड़ना चाहिए। नहीं, फांसी देखिए सिर्फ इसलिए होनी चाहिए ताकि जो अपराधी मेंटलिटी के लोग हैं, या सीधे कहूं तो स्त्री विरोधी लोग हैं, जो औरत को इस तरह से हैरेस करने की मन में भी रखते हैं, उनको डर लगे कि अगर हमने इस तरह की बात सोची भी, या इस तरह का कोई भी काम में हम किसी तरह से लिप्त पाए गए, तो हमें मौत की सजा मिलेगी और हमें इसलिए रुक जाना चाहिए। बिल्कुल सही, फांसी से संदेश तो खड़ा जाएगा। प्रीति, जरा पूछिए लड़के लड़कियों से, इनको भी यही लगता है कि फांसी ही होनी चाहिए, या कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो कहती हैं उम्र कैद होनी चाहिए? चलिए हम छात्रों से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि फांसी ज्यादा बेहतर है इन गुनाहगारों के लिए, या फिर उन्हें आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए, उन्हें तिल तिल करके मारना चाहिए? फांसी किसी भी सजा का, किसी भी गुनाह की अधिकतम सजा नहीं है, और ऐसा करने से गुनाह रुकेंगे नहीं। इस कारण उनको एक ऐसा दंड देना चाहिए कि वे 1000 बार सोचें। वो दंड क्या होना चाहिए? मैम, फांसी तो सबसे बढ़िया है, उससे बढ़िया तो मैं तो नहीं बता सकता क्या है। आपके मुताबिक? ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए, और थोड़ा हमारे सिस्टम को भी फास्ट होने की जरूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद भी कोर्ट ने इतने महीनों लगा दिए फैसला सुनाने में। 9 महीने का वक्त बहुत ज्यादा है, कम वक्त होना चाहिए, बच्चे कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए चाहिए हमारे जुडिशियल सिस्टम में। हमारे सिस्टम में बहुत कम कोर्ट्स हैं, तो बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए चाहिए। आपके मुताबिक क्या सजा? मेरे मुताबिक इसमें ये होना चाहिए कि आरोपी को आम जनता के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि फांसी और आजीवन कारावास से मुझे नहीं लगता कि कहीं रेप के ये कम होंगे। और भी बहुत सारे छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए आपके मुताबिक क्या सजा होनी चाहिए? 14 दिन जो दामिनी ने सहन किए वो बहुत ही मुश्किल वाले दिन थे, उनके हिसाब से सिर्फ फांसी देना बहुत ही कम सजा होगी, उन्हें तो जिंदा जला देना चाहिए। तो जिंदा जला देना चाहिए, जैसे तड़प तड़प के वो लड़की संदेश साफ है, इन लोगों को भी संदेश साफ है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फांसी भी कम है। टीना शर्मा, बहुत लोग ऐसे शायद गुस्से में हो सकता है, इमोशनल भी हो, शायद फैक्ट्स को देखते हुए कुछ लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन इन लोगों के बारे में जरा बताइए जो इतने गुस्से में है। जाहिर है महिलाएं भी सारी देश की गुस्से में, फांसी से कुछ नहीं है, इसीलिए हम बहस भी कर रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। कहते हैं फांसी हुई तो छुटकारा मिल जाएगा उनको थोड़ी देर। दैट्स फाइन, बट मुझे लगता है कि इमोशनल होके हम डिबेट को भी उस तरफ ना ले जाएं, बट आई फील कि यूएन कन्वेंशन जो 1991 का और बीजिंग रूल्स है 1989 के, उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट कंट्री रहा है, और उसमें एक आपको आपको राइट दिया जाता है जिसमें आप अपने हर डिस्ट्रिक्ट का, अपने हर स्टेट का अपने लॉ को चेंज कर सकते हैं और उसके डाइवर्सिटी को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन तो हर प्रोग्राम में करता है। आप यूएन कन्वेंशन जब हुआ तो उसमें ब्रिटेन के रूल्स और आप सारे रूल्स देखिए, और अभी तो 2 दिन से मीडिया में जो न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसमें ये है कि आप ग्रेविटी ऑफ क्राइम पे बात कीजिए। हमारे जो लॉस हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं कि आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, आप करंट जो लीडिंग केस है उसके लिए उसको यूज नहीं कर सकते अगर पार्लियामेंट में चेंज भी हो जाए। तो ये जो सबसे बड़ी कमी हमारे लॉ की है, मुझे लगता है इसको करेक्ट करना चाहिए। आपको ग्रेविटी ऑफ क्राइम पे देखना चाहिए, प्लस एडल्ट कोर्ट में जो है ऐसे केसेस चलाए जाए जो 18 साल के करीब के बच्चे होते हैं या 16 से 18 साल के बीच के होते हैं। आपका पॉइंट बहुत क्लियर है। जाहिर है जब इस नाबालिग को 3 साल की सजा हुई थी तब भी लोगों में बहुत गुस्सा था कि सबसे ज्यादा वायलेंट वही था लड़का और सबसे कम सजा उसी को हुई है। मनाली बस एक और बात बताइए, हम आर्गुमेंट सुन रहे थे आज बचाव पक्ष के वकीलों का, फैसले के बाद पॉलिटिकल साजिश है, राजनीतिक दबाव में फैसला लिया गया है, हमारे क्लाइंट इसलिए फंस गए क्योंकि उनके पास धन बल नहीं है, जनबल नहीं है, बाहुबल नहीं है। इस तरह के आर्गुमेंट्स आमतौर पर सुने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। लुकिंग एट द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, मुझे नहीं लगता है ऐसे कोई आर्गुमेंट प्लेस भी कर सकता है, बिकॉज जो उनके डिफेंस लॉयर हैं वो सिर्फ अपना मतलब बचाव में ये सब कह रहे हैं। वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं कि मतलब ये जो वो बोल रहे हैं, दिस इज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स एंड वी शुड नॉट पॉलिटिसाइज। क्यों कर रहे हैं राकेश भाई इस तरह के आर्गुमेंट क्यों सुनते हैं हम? ऐसी बात है, उनको ये पता है कि साइंटिफिक एविडेंस पूरे उनके अगेंस्ट है एंड उसकी वजह से वो दैट वाज कहने के लिए कुछ है नहीं उनके पास, वेरी स्ट्रांग ग्राउंड फॉर कन्विक्शन। उनके पास कोई डिफेंस नहीं है, कुछ और डिफेंस बचा नहीं है, तो इसीलिए वो ऐसे इस तरीके से वो ना कह रहे हैं कि पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश करें, जो कि पॉलिटिकल इशू नहीं है। 2 बार मजिस्ट्रेट के सामने जो डाइंग डिक्लेरेशन है। नगमा के पास चलेंगे। नगमा, आपको लगता है कि फांसी के अलावा और कोई सजा इन लोगों को नहीं होनी चाहिए?
मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया, सॉरी। नगमा, आज 4 आरोपियों को दोषी माना है कोर्ट ने दिल्ली गैंगरेप मामले में। आपको लगता है फांसी से कोई कम सजा इन लोगों को नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल इन्हें फांसी होनी चाहिए ताकि ये फियर फैक्टर बना रहे। और जब से निर्भया का केस हुआ है तब से भी काफ़ी केसेस होते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये एक प्रेसिडेंट बन जाए। और ये इतना हीनियस क्राइम हुआ है, उसके लिए जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट इसको बुलाया जा रहा है, उसके लिए उन्हें फांसी से कम की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। और साथ साथ में मैं इसके लिए मीडिया को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी और भी लॉ को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वो जो चेंजेस निर्भया के डेथ के बाद हुए हैं लॉज में, वो प्रक्रिया 8 महीने की ज़रूर लगी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी, और सोसाइटी भी मेरे ख्याल से यही चाहती कि और भी फास्ट ट्रैक जल्दी से हो, 1 महीने के अंदर ये सारे वर्डिक्ट्स निकल के आए। और ये सिर्फ इसी केस में नहीं, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, बल्कि हर एक छोटे गांव कस्बे में भी इतनी ही तेजी से अगर ये केस चलेगा और इतनी ही तेजी से फैसला होगा तो जरूर मेरे ख्याल से ऐसी चीजें होने बिल्कुल बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। फेयर फैक्टर, प्योर फैक्टर बहुत जरूरी है। संदेश समाज को देना है, इसीलिए इस केस का इस्तेमाल ऐसा लगता है किया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, लेकिन हमारी खास कवरेज जारी है। दिल्ली गैंगरेप के 4 आरोपी दोषी हैं, ये तो कह दिया अदालत ने, पर सजा क्या मिलेगी इसका पता कल चलेगा। क्या सजा होनी चाहिए, इसी पर चल रही है बहस। इस छोटे से ब्रेक के बाद जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। आग्रह यही है कि उनको फांसी, सिर्फ फांसी दी जाए चारों को। जी हाँ, 16 दिसंबर दिल्ली गैंगरेप के 4 आरोपी दोषी करार दिए जा चुके हैं। अब एक ही आवाज उठ रही है, इन 4 को फांसी मिलनी चाहिए। क्या सजा होती है कल पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मुंबई ले चलते हैं। संकेत पाठक हमारे साथ हैं। संकेत के साथ कुछ लड़के लड़कियां हैं। संकेत, मुंबई के लड़के लड़कियां क्या कहते हैं आज इन 4 गैंगरेप के आरोपी जो कि दोषी करार दिए जा चुके हैं, क्या सजा होनी चाहिए? मानक, जब ये वारदात दिल्ली में हुई थी उसके बाद मुंबई की सड़कों पर भी गुस्सा दिखा था, जो आज तक कायम है। हमारे साथ कई लड़कियां मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात करना चाहेंगे। आप बताओ कि क्या लगता है, कन्विक्ट हो गए हैं 4 आरोपी, क्या लगता है क्या सजा होनी चाहिए? उनको फांसी सिर्फ काफ़ी नहीं है, उनको पब्लिक के अंदर डाल देना चाहिए, मारना चाहिए पब्लिक को पकड़ के। हम लड़की लोग के साथ ऐसा हुआ है, वो भी एक लड़की थी बेचारी, उसके साथ ऐसे करने की उन्होंने हिम्मत कैसे की? और उसके वजह से महालक्ष्मी रेप केस भी हो रहा है, क्योंकि सब लोग को एनकरेजमेंट मिल रही है। बिल्कुल, आप बताइए क्या फांसी होना चाहिए उनको, ज़्यादा से ज़्यादा सजा? डेफिनेटली फांसी होना चाहिए, और ऐसा कुछ ना कुछ तो एक्चुअल में एक बार होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये होगा ही नहीं। मतलब इन लोगों को मौका मिलता जाएगा, इन लोगों को एनकरेजमेंट मिलती जाएगी। और ऑब्वियसली ये तो मतलब मर्डर से भी ज्यादा है यार, पूरी लाइफ टाइम ये लेके झेलो। एक बार आप मर्डर कर देते हो, बंदा मर जाता है, लेकिन आप इसकी वजह से एक बंदी का पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हो। सीरियसली अगर इससे कुछ ज्यादा बड़ी सजा है तो वो मिलनी चाहिए। सीधे फांसी की सजा की मांग मुंबई की लड़कियां कर रही, कुछ और लड़कियां उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है क्या सजा होनी चाहिए, उम्र क्या दिया फांसी? फांसी उनके लिए सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी तब तक हम सब, कोई भी लड़कियां सेफ नहीं है। तो मानक, साफ तौर से आपने सुना कि मुंबई की लड़कियों की एक ही मांग है कि जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और फांसी से कम की वो उम्मीद नहीं करते। बिल्कुल ठीक है संकेत, लौटेंगे आपके पास। अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ गई। अलका, कोई कमेंट आपका? फांसी से कम कुछ नहीं आपके हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और मुंबई की लड़कियों ने जो भी कहा कि महालक्ष्मी मिल का जो हादसा है वो टाला जा सकता था अगर इस केस में जो है ये सजा बहुत पहले, 9 महीने का समय लगा जो अपने आप में कम है, पर फिर भी मुझे लग रहा था इस गैंग रेप की जो सजा है वो सबके सामने अगर बहुत पहले आ गई होती तो मुंबई वाला भी एक और जो है गैंग रेप, और वो उसमें भी एक जुवेनाइल शामिल है, ये नहीं होता। बाकी आपको लगता है कि इस केस में मान लीजिए कल सजा आ जाती है, फांसी भी हो जाती है, उसके बाद ये मामले रुक जाएंगे? आप नहीं, मैं बिल्कुल देखिए मानती हूं, क्योंकि जो है जब एक अपराध होता है उसे जितना बड़ा दिखाया जाता है उससे ज्यादा बड़ा दिखाने की जरूरत है सजाएं क्या हुई हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता लगता। ये मालूम होता है बहुत बड़ा अपराध हुआ, लेकिन उस अपराध की सजा किसी को क्या मिली, जो असली डर पैदा करती है वो नहीं मालूम होता। लेकिन इस केस में कल जब फांसी की सजा 4 की होगी पूरे देश में, मुझे लगता है उसे जिस तरीके से हम सभी लोग, संगठन जो है, मीडिया दिखाएगा, जरूर खौफ पैदा होगा। मुझे जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कानून में बदलाव आया है, और इस तरह के काम करने के बाद आपका हश्र क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा फिर से, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज जब अदालत ने इन 4 आरोपियों को दोषी माना तो निर्भया की मां का क्या कहना था। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24।
जी हाँ, पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में जो सबसे बड़ा गुनाह हुआ था उस पर सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। अब सवाल यही है क्या इन चारों दोषियों को सबसे बड़ी सजा भी मिलेगी। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि जब गैंगरेप के चारों आरोपियों को आज कोर्ट में दोषी करार दिया गया, एक आरोपी रो पड़ा। पीड़िता के माता पिता का क्या रिएक्शन था, माता का क्या कहना है, सुनिए। निर्भया का परिवार आज भी अपनी बहादुर बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उम्मीद है कि न्याय जरूर होगा। निर्भया की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे बीता है उनकी बेटी के बिना उनका वक्त। 9 महीने आपके लिए कैसे रहे? बहुत कठिन गुजारे 9 महीने दिनों में। एक बेटी तो उस वक्त के संघर्ष करते करते चली गई, लेकिन हम लोग हर वक्त हर पल मरते हैं, एक जिंदा लाश की तरह हैं और किस तरह काटते हैं ये बयान नहीं कर सकते। एक इस आश में है कि शायद कोर्ट से मुजरिमों को फांसी की सज़ा मिल जाए और हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाए। यही उम्मीद आज 8 महीने से लगा के बैठे हैं। 9 महीने होने को आ रहे हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपना फैसला सुनाया जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं। अब 4 कल जो आरोपी हैं उन पर फैसला आना है। ये जो 9 महीने बीते ये ज़्यादा मुश्किल थे या जो ये फैसला आना है ये बहुत कठिन है आपके लिए? देखिए, वो तो 9 महीने बीते, एक एक कैसे कैसे बीते, लेकिन उस दिन से हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है, घुटन सी हो रही है जिस दिन से जुवेनाइल का फैसला आया, क्योंकि वो फैसला हमें मंजूर नहीं। उसने इतना हैवानियत किया और महज 5 महीने का फ़र्क दिखा के उसको छोड़ दिया गया। तो हमें उसकी 3 साल की सज़ा मिले ना मिले, हमें उससे कुछ हमें नहीं दिखा। वो तो उसको एक तरह से उसको बाल न्यायालय में रखा गया, उसको सारी सुविधा मिल रही है, तो उसके लिए तो एक तोहफे की तौर पे उसको छूट मिल, सब कुछ किया, उसको एक तोहफा मिल गया, पढ़ने का मिल गया, तो हमको ये फैसला मंजूर नहीं है। ये सोचकर एक बार को संतुष्टि होती है कि कम से कम चलिए मेरी बेटी नहीं रही, लेकिन मेरी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए लोग आगे आए, अपने घरों से निकले। हाँ, हमें बहुत संतोष मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है, क्योंकि जहाँ भी जाती हूँ लड़कियाँ हमारे साथ खड़ी होती है और कहती हैं कि आंटी हम आपके बेटी की तरह हैं, तो हिम्मत मिलती है। तो इसीलिए हम सबसे रूबरू होते हैं कि हमारी बेटी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन मुजरिमों ने, ये 6 लोगों ने मिल के हैवानियत किया है, अगर इनको सही मायने में इनको सज़ा मिल जाएगी, फांसी हो जाएगी, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को भी इंसाफ मिल जाएगा और आने वाले समय में बच्चियों के लिए शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। बोर्ड के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं। 4 जो और कन्विक्टेड हैं उन्हें सज़ा का ऐलान होना है। ये घड़ी, इसका इंतज़ार करना कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? बहुत मुश्किल हो रहा है। एक एक पल गुजारना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। रात को हम सोते हैं, नींद नहीं लगती है, वही जैसे बेटी हॉस्पिटल में पड़ी थी वही सीने आ जाता है। उसने तो उन लोगों ने तो एक एक करके सब लोगों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक जानवर से बेहतर उसके साथ हैवानियत किया। आज उनके फैसले के लिए एक एक दिन हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कुछ कहना चाहती हैं तमाम लोगों से जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में जो उनके परिवार की बच्चियां हैं उनको लेकर खौफ है कि इस तरह की घटनाएं कहीं उनके साथ ना हो जाए। ऐसे लोगों से कुछ कहना चाहती हैं, कुछ अपील करना चाहती हैं? देखिए, हम सबसे यही कहना चाहते हैं जिनके बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, चाहे जिनके बच्चियां हैं, तो हम उनसे यही कहेंगे कि डरने से, छिपने से कुछ नहीं होगा। सब वो लोग सब आगे हैं, क्योंकि उनको शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया। गुनाह तो जो किए हैं, शर्मसार उनको होना चाहिए, झुकना उनको होना चाहिए। और इसमें जिसके साथ कुछ भी होता है वो अपना रिपोर्ट करें।
आगे आए और लड़के अपना हक ले। उनको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो माँ है जिसने अपनी बेटी खोई है, जिसने अपनी माँ को अस्पताल में अपनी बेटी को अस्पताल में हर दिन मरते देखा है। मनीषा, आपको नहीं लगता कि इस माँ के दर्द के लिए, इस परिवार के दर्द के लिए जो ये मांग कर रही है, फांसी की सजा होनी चाहिए? मानक, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और उसके साथ में मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ हम संकेत समझी कि ये एक माँ है। दरअसल जिन भी माँओं के बच्चियों के साथ इस तरह की कोई भी घटना हुई है, वो सारी माएँ ये चाहती होंगी कि इस तरह का कोई कड़ा न्याय हो जिसका मैसेज जाए, और ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा और बहुत गहरे तक जाएगा। वो लड़कियां, जरूरी नहीं है किसी लड़की के साथ इतनी हैवानियत हुई हो, छोटी छोटी भी होती है। मेरा मानना है कि जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, वो घटना जब पता चलती है तो हजारों सैकड़ों लड़कियां मन में इतनी डर जाती हैं, दहशत में आ जाती हैं, जो कभी बोल ही नहीं पाती हैं। जिनके साथ जो गुनाह हो रहा है वो तो बिल्कुल अलग की बात है। राखी, जब कोर्ट फैसला सुनाती है तो क्या पीड़ित और उसके परिवार का भी ख्याल रखा जाता है, उनकी भावनाओं का? बिल्कुल, दोनों की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है, बैलेंस किया जाता है, और उसके बाद ही आपने ऑर्डर पास किया जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, यहाँ पे जो ये प्रेजेंट केस है उसमें इतनी ब्रूटल इंजरीज हुई हैं, जो कि डॉक्टर ने भी कहा मैंने आज तक इतनी ब्रूटल इंजरीज नहीं देखी हैं। इस विक्टिम के फैमिली के जो इमोशंस है उसको भी कंसिडर करेंगे जब कल वो सेंटेंस सुनाएंगे, जब क्वांटम सेंटेंस की बात होगी। एंड एट द सेम टाइम जो डिफेंस है वो अपने जो डिफेंस पुटअप करना चाहेगा, अपने मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस पुटअप करना चाहेगा, तो उसको भी कंसिडर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो जो भी सेंटेंस देना चाहेंगे वो देंगे। बिल्कुल। एक बार नगमा के पास चलते हैं, दिल्ली प्रीति के पास भी चलेंगे। पहले नगमा, आपका रिएक्शन, आपने सुना उस पीड़ित लड़की की माँ क्या कह रही है? कह रही है एक एक घड़ी हमसे नहीं गुजर रही है, एक एक पल का उनसे इंतजार नहीं हो रहा है, वो जल्दी से जल्दी इसके लिए फांसी की मांग कर रही है। क्या हम लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं नगमा कि उस पीड़ित के परिवार पर, उसकी मां पर क्या गुजर रही होगी? बिल्कुल, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिस तरह से तिल तिल वो निर्भया सफ़र करके गुजरी है, उसके साथ हम सब हैं एज अ सोसाइटी। लेकिन मेरा ये भी अभी मानना है कि लॉ ने अपना कोर्स लिया है, मीडिया ने भी अपना रोल प्ले किया है, इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। लेकिन जैसे निर्भया की माता जी बोल रही थी कि ये समाज के लिए, हर लड़की के लिए एक सबक है कि उसे आगे आना चाहिए, उसे केस रिपोर्ट करने चाहिए, क्योंकि ऐसे कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। ये फास्ट ट्रैक होने के बावजूद इसे 8 महीने लगे। और फिर मेरा तो ऐसा मानना है कि ऐसे वकीलों को जो बेवजह टाइम वेस्ट करते हैं, पैसों के लिए ऐसे केस लड़ते हैं, उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोसाइटी और समाज ने उनको बाइकआउट कर देना चाहिए, और ये जो टाइम वेस्ट करने का काम है इसे बहुत कम कर देना चाहिए। 1 महीने के अंदर फैसला निकल के आना चाहिए, चाहे वो केस रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन एक्शन फास्ट होना चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए, प्योर ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसा फिर करने की कोशिश न करे। नगमा, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। नगमा, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। जाहिर है बरनाली बसक, कोई कमेंट आपसे, क्योंकि वकीलों के बारे में कह रही है नगमा, कह रही है ऐसे वकील जो पैसे लेके सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, उनको सजा होनी चाहिए। देखिए, एक वकील का तो ड्यूटी बनता है कि केस रिप्रेजेंट करना। दिस इज जस्ट अ प्रोफेशनल ड्यूटी, दैट्स व्हाट आई वुड से। इस केस में हमने देखा है पूरा बार ने मतलब स्ट्राइक किया था, कोई भी अपीयर ही नहीं होना चाहते थे, लेकिन आगे आए 2-3 वकील आगे आए हु टुक अप दिस केस। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हैव अ डिफेंस लॉयर। कोई भी अक्यूज्ड को मतलब उसका राइट बनता है। बचाव का मौका तो पूरा सबको मिलना चाहिए। राखी दुबे, बिल्कुल मिलना चाहिए। इसमें जो वकील का बयान है, मुझे लगता है जज को उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो वकील है उसका बयान सिर्फ राजनीति पर उंगली उठाना नहीं है। जज की जो आदेश है, जो वर्डिक्ट है, उसके ऊपर भी उंगली उठाना है। जज ने राजनीतिक दबाव में निर्दोषों को जो है वो सजा सुनाने जा रहे हैं कल। मुझे लगता है जज को बिल्कुल कानून को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे वकीलों के ऊपर बिल्कुल इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। इतना बड़ा जो इन्होंने बयान दिया है, एक जजमेंट के ऊपर उंगली उठाई। टीना शर्मा, एक क्विक कमेंट, क्योंकि देखिए जो हम बयान हमने सुना एपी सिंह का, आरोपियों के वकील, वाकई बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली वो ऑब्जेक्शनेबल है, उसको हम मानते हैं। पर कई बार क्या होता है कि आपको उतना राइट है बोलने का जो उन्होंने बोला, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये बोलने का राइट है कि ये पॉलिटिकल साजिश है। डेफिनेटली उनको, सी आई टेल यू, वकील है, नेता नहीं है। टीना जी, वकील है, नेता नहीं है। केंद्र सरकार की साजिश है। वकील किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है तो पक्का वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अलका जी, नहीं तो जज को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अलका जी, जज को सामने आनी चाहिए। क्या ये आदेश किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी के दबाव में दिया या नहीं, ये जज को साबित अब करना होगा। टीना जी,
अगर इतना बड़ा आरोप एक वकील लगा चुप हो जाए तो मैं बोलूं? बोलिए। आई वुड लाइक टू से कि देखिए, जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने इतने लोगों के सामने बोला है, वो डेफिनेटली गलत है, पर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता है। पहली बात, जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसकी, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आती है। ऐसा बयान, एक सेकंड, ऐसा बयान मैं बोल रही हूँ कि वो बयान नहीं देना चाहिए, वो बयान नहीं देना चाहिए। पर ऑफ कोर्स आप ये भी मान सकते हैं कि पॉलिटिकल, हम इस बात को जानते हैं कि पॉलिटिकल दबाव में ये केस इतना फास्ट ट्रैक चला, मीडिया दबाव में इतना फास्ट ट्रैक चला, और कहीं ना कहीं दबाव होता है। पर मैं आपको ये भी बता दूं इसके साथ कि जजेस की बेंच पर और कोर्ट पे कोई दबाव नहीं होता। आज भी हम जब सुबह इसीलिए तो हम कह रहे हैं, नहीं आप खुद ही कह रही हैं, मैं इसीलिए तो ये बात कह रहा हूं कि वकीलों को वकीलों की तरह बयान देना चाहिए। मनीषा जी, आपको नहीं गुस्सा है उनका बयान सुनकर? आरोपियों के वकील है, गुस्सा आएगा, बहुत गुस्से। बात ही ऐसी थी। लेकिन दूसरी बात ये, जैसे कि वकील भी कह रही हैं, जब आप किसी का केस लड़ रहे हैं तो आप उसके पक्ष में ही बोलेंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि वकील को लीगल फैक्ट्स पे बात करना चाहिए, बिल्कुल नेताओं की तरह बयान नहीं देना चाहिए। वकील को लीगल फैक्ट्स ही प्लेस करना चाहिए, और जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो वो ये बोलेंगे। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। आपको पता है कि इसमें सोशल प्रेशर था, ये तो मानना पड़ेगा। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात ना करें। मुझे नहीं लगता है कोई भी पार्टी उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के पक्ष में खड़ी होगी जो आरोपी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनके पक्ष में तो कोई भी नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक मिनट में इसमें कुछ मैं क्लियर करना चाहूंगी, प्लीज लेट मी क्लियर इट। देखिए, ऐसा नहीं है, आप किसी को जब तक कोर्ट कोई वर्डिक्ट नहीं देता है, आप किसी को दोषी नहीं मान सकते। ये मैं वकील ने अपना बयान जो है वर्डिक्ट आने के बाद दिया है। मैं कह रही हूँ ये वर्डिक्ट आने के बाद, जब कल हम डिटेलिंग देखेंगे कि उनको किस किस प्रोविजंस में कितनी सजाएं हुई है, तो आप बोलेंगे। वकील को देखकर बयानबाजी करनी चाहिए थी, बिना वर्डिक्ट को पढ़े। उन वकील ने इतना बड़ा आरोप एक जज के ऊपर, उसकी जजमेंट। दो वकील बैठे हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं, राखी जी क्या इस तरह का बयान देना चाहिए? मैं एक चीज बताऊंगी कि हम सब कोई मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय करते हैं, बट देयर इज अ लिमिटेशन आल्सो टू इट। हम कुछ भी आके मतलब पब्लिकली कुछ नहीं कह सकते। ये जो वकील आके जो आज स्टेटमेंट दिया, ये बिल्कुल ही बकवास कर रहे थे, ये सबको नजर आ रहा था। वो ये कह रहे थे, ठीक है, एज अ डिफेंस लॉयर वो अपना डिफेंस पुट करे, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स करे कोर्ट के आगे, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट वो जब मीडिया पे आके वो जो बयान दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कोर्ट में नहीं आता मानक, आई वुड क्लियर इट। चलिए, नहीं आता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, लेकिन जनता की अदालत में इस बयान को जरूर परखा जाएगा। प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति, जरा इन लड़के लड़कियों से पूछिए, आज आरोपी के वकील जो ये बात कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल दबाव में लिया गया फैसला है, ये सुनकर इन लोगों को गुस्सा आता है, नहीं आता? प्रीति, ये कि ये वकील के द्वारा कहा गया, जो डिफेंस के वकील थे, कि हमारे जो वो हैं क्लाइंट जो हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, उनके पास पैसा नहीं है, इस वजह से। आपको लगता है ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा होता तो वो इस बात को क्लियर करते। और सिर्फ पैसे से नहीं होता, उन्होंने इतना ब्रूटली ऐसे ये सारा काम किया, तो हमें नहीं लगता कि इस बात को ऐसे उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बात बोल रहे हैं। और ऊपर से जो 3 साल की सिर्फ सज़ा दी गई है माइनर को, और माइनर जब ऐसा हरकत कर रहा था तब उसको नहीं लगा कि वो माइनर है, इसलिए मुझे ये वाली बात बिल्कुल पैसे की बात नहीं, बल्कि साक्ष्यों की बात हमें करनी चाहिए। आपके मुताबिक जो वकील कह रहे हैं डिफेंस के, वो सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि आवाज उठती है, उठकर दब जाती है, उन सफेद लिबास पहनने वालों के नीचे दबकर रह जाती है। यहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति को बताने के लिए, कहने के लिए हर तरीका अपनाना चाह रही हैं छात्राएं, लेकिन बस ये बताना चाहती हैं कि गुस्सा हमारे भीतर भी है, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आपके मुताबिक क्या ये जो वकील दलील दे रहे हैं कितनी जायज है? जी, अब वकील है तो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए झूठ तो बोलेंगे, ये उनका काम है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कल्प्रिट नहीं है। मानक, वही बात जो मीडिया में भी अभी लगातार जो मेहमान मनीषा जी भी कह रही थी कि वो अपने क्लाइंट के पक्ष में ही कहेंगे। आपके मुताबिक? मैम, मुझे बताइए, क्या वही लोग जिनको उन्होंने कहा, जो क्रिमिनल्स हैं पूरी दुनिया में, वही रह गए हैं जो जिनके पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्हें फंसाया गया है, उन्होंने रेप करा होगा तभी उन पे, सिर्फ उन्हीं पर इल्जाम क्यों? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आपके मुताबिक? वकील ही नहीं, उसके मम्मी पापा से पूछो कि वो सही है, वकील तो गलत है, पर उनके मम्मी पापा सही कह रहे। क्या लोग झूठ कह रहे कि उसके साथ रेप हुआ है? तमाम जो साक्ष्य हैं वो उनके खिलाफ जाते हैं, वो क्या सब झूठ हैं?
आपके मुताबिक? मैम, दुनिया में क्या बाकी इश्यूज कम पड़ गए हैं जो ये एक लड़की की इज्जत को उछाला जा रहा है इस तरीके से? एक लड़की के साथ इस तरह से नृशंस बलात्कार किया जाता है और दलील ये दी जाती है कि उसके साथ जिन लोगों ने ऐसा किया है वो गुनहगार नहीं है, उन्हें राजनीतिक साजिश के मुताबिक फंसाया जा रहा है। आपके मुताबिक ये सही है? मैम, उस लड़की के दोस्त ने भी उन लोगों को पहचाना था कि 9 महीने पहले की यही वो 6 जन है, फिर आज वो कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही बात है प्रीति, बिल्कुल सही बात है प्रीति, बिल्कुल सही बात है। सबूतों के आधार पर बहुत अच्छी जांच की है दिल्ली पुलिस ने, हर कोई तारीफ कर रहा है। सबूतों के आधार पर अदालत ने इन चारों को दोषी माना है और शायद ऐसा लगता नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी इन लोगों को कोई राहत मिलने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे हम, लेकिन हमारा एक खास कार्यक्रम, खास कवरेज, बहस जारी है इन चारों के साथ अब क्या होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। जी हां, देश को फांसी का इंतजार है इन चारों दोषियों के लिए जिन्होंने पिछले साल 16 दिसंबर को 23 साल की मेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में दिल्ली में गैंगरेप किया था और उसका मर्डर कर दिया था। नगमा के पास चलते हैं, मुंबई। नगमा, एक आशंका, एक डर कुछ लोग ये भी जता रहे हैं कि अगर इन लोगों को कल फांसी हो भी जाती है कोर्ट से, उसके बाद भी उसी तरह फांसी लटकी रहेगी जैसे और बहुत सारे लोगों की अब तक लटकी रही है। 8, 10, 12, 15 साल निकल जाएंगे। आपको भी ये डर सताता है नगमा? देखिए, ये बहुत अच्छी पहल हुई है निर्भया के मृत्यु के बाद के लॉज चेंज हुए हैं और अभी भी बहुत काम होने के लिए बाकी है। जो 5 साल का केस होता है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 8 महीने का हो गया है, लेकिन फिर भी इसे और भी फास्ट करने की जरूरत है। 1 महीने के अंदर अंदर सजा मुकर्रर हो जानी चाहिए, फैसला आ जाना चाहिए और ये फियर ऑफ जजमेंट रहना चाहिए इन दरिंदों के ऊपर, क्योंकि अभी भी जो ये जुवेनाइल केस में हुआ है, मैं मानती हूं कि इतनी नगमा, फांसी की बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अगर कोर्ट से फांसी हो भी गई तो भी फांसी तय नहीं है कब हो पाएगी, क्योंकि ये अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में है। अभी भी चाहे तो माफी दे सकते हैं, उसको विचार के लिए अपने पास रख सकते हैं और बरसों उस पर बैठे रह सकते हैं और प्रेसिडेंट को भी जा सकता है। इस केस में ऐसा नहीं होने वाला। नगमा, आपको डर लगता है इस केस को कोई भी इतने हल्के में नहीं ले सकता। पहले वाले केसेस भी बहुत लीनियंस थे। एक सेकंड नगमा, आपको डर लगता है कि ये हो सकता है इस मामले में बहुत फर्क आए? देखिए, अब तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या अच्छा हुआ है। सब लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने मिलकर और मीडिया ने मिलकर, सोसाइटी ने मिलकर, लॉ ने मिलकर ये एक अच्छा कोर्स लिया है और इसे हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए और इसकी अपेक्षा करनी चाहिए कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। और हम सब की यही सोच है कि ऐसा ही होना चाहिए कि इन्हें फांसी मिलना चाहिए ताकि आगे जितने केसेस होने जा रहे हैं वो ऐसा नहीं हो। और इसके लिए हमें ये प्रेशर बनाए रखना, आपको ये प्रेशर बनाए रखना बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक कि इन्हें फांसी की सजा नहीं हो जाती। बहुत जरूरी। लेकिन और ये जब तक प्रेशर नहीं बना रहेगा तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। अलका लंबा, आपको भी ये डर लगता है कि ये हो सकता है फांसी हो भी जाए उसके बाद भी बरसों लटकी रहे? नहीं, बिल्कुल बरसों नहीं लटकी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण हर एक मामलों के हिसाब से बनने वाला है। देखिए, इससे पहले केस में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो 16 दिसंबर को देश और सरकारें जागी हैं, वो उससे पहले कभी जागी भी नहीं थी। तो मुझे पूरा यकीन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण उन केसों के लिए आतंकवादियों की फांसियां भी बरसों लटकी रही हैं। मैं बहुत सकारात्मक सोच के साथ ये बहुत उम्मीदें हैं मुझे कि ये जो वर्डिक्ट है वो बहुत चीजों को इस देश, समाज में, कानून में बदलेगा, सोच को भी बदलेगा। जो कल के बाद इनकी जो फांसी की सजा होने के बाद बहुत लोगों की जो सोच है उसको भी बदलेगा। कानून का जो असर है, कोई इत्तेफाक रखे नहीं रखेगा, मैं उनसे बहस नहीं करना चाहती हूं, उनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। मैं ये जानती हूं ये देश जाग चुका है, ये समाज जाग चुका है। ये देश अगर सड़कों पर ना होता तो ना ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनती, ना ये कानून में बदलाव होता। मुझे इन्हीं से उम्मीद है। ये देश जागा हुआ है और इस तरह की सजाओं के बाद भी ये सोने वाला नहीं है। आज हम सब लोग आज नहीं आकर बैठे, हम 16 दिसंबर से सड़क पर थे और हर बार नजर रखे। बिल्कुल, उम्मीद ये है कि अगर फांसी की सजा होती है, आप एक सेकंड लड़ते रहना होगा हम सबको। ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आता हूं। उम्मीद ये है कि फांसी की सजा अगर कल हो जाती है तो उस पर जल्दी से जल्दी अमल भी किया जाए ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए। लेकिन शायद आप ये भी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच अब यही बहस चल रही है। सरकार कह रही है कि फांसी की सजा में माफी देने का हक सरकार के पास रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट सरकार को इस बात पर लड़ाती रहती है कि वो केसेस लंबे लंबे अपने पास राष्ट्रपति रखते हैं, दया याचिका पड़ी रहती है और उस पर कोई फैसला नहीं होता है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, लेकिन बहस जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 20।
जी हाँ, पूरे देश को उन चारों दरिंदों के लिए फांसी का इंतजार है जिन्होंने पिछले साल 16 दिसंबर को उस 23 साल की मासूम मेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में गैंगरेप किया था और उसके साथी के सामने ही एक तरह से उसका मर्डर कर दिया था। फिलहाल आपको बता दें कि आज इन चारों को दोषी तो पाया जा चुका है, लेकिन सजा क्या होगी इसका फैसला कल होगा। कल इस पर बहस होनी है कोर्ट में। आज इस पीड़िता के, निर्भया के माता पिता काफी राहत महसूस कर रहे थे, फांसी की मांग कर रहे थे। थोड़ी ही देर में निर्भया की मां हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चाहती हैं। कह रही हैं कि फांसी होनी चाहिए इन चारों को, लेकिन जिस तरह नाबालिग के केस में हुआ उसे उसके लिए भी फांसी मांग रही थी वो, लेकिन उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। उनसे बातचीत करेंगे, जो सवाल आपके मन में है वो भी उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि आज फैसले के बाद उन्होंने क्या कहा था। सुनिए। निर्भया का परिवार आज भी अपनी बहादुर बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उम्मीद है कि न्याय जरूर होगा। निर्भया की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे बीता है उनकी बेटी के बिना उनका वक्त। 9 महीने आपके लिए कैसे रहे? बहुत कठिन गुजारे 9 महीने दिनों में। एक बेटी तो उस वक्त के संघर्ष करते करते चली गई, लेकिन हम लोग हर वक्त हर पल मरते हैं, एक जिंदा लाश की तरह हैं और किस तरह काटते हैं ये बयान नहीं कर सकते। एक इस आस में है कि शायद कोर्ट से मुजरिमों को फांसी की सज़ा मिल जाए और हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाए। यही उम्मीद आज 8 महीने से लगा के बैठे हैं। 9 महीने होने को आ रहे हैं। जुवेनाइल जो आरोपी हैं उन पर फैसला आना है। ये जो 9 महीने बीते ये ज़्यादा मुश्किल थे या जो ये फैसला आना है ये बहुत कठिन है आपके लिए? देखिए, वो तो 9 महीने बीते, एक एक कैसे कैसे बीते, लेकिन उस दिन से हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है, घुटन सी हो रही है जिस दिन से जुवेनाइल का फैसला आया, क्योंकि वो फैसला हमें मंजूर नहीं। उसने इतना हैवानियत किया और महज 5 महीने का फर्क दिखा के उसको छोड़ दिया गया। तो हमें उसकी 3 साल की सज़ा मिले ना मिले, हमें उससे कुछ हमें नहीं दिखा। वो तो उसको एक तरह से उसको बाल न्यायालय में रखा गया, उसको सारी सुविधा मिल रही है, तो उसके लिए तो एक तोहफे की तौर पे उसको छूट मिल, सब कुछ किया, उसको एक तोहफा मिल गया, पढ़ने का मिल गया, तो हमको ये फैसला मंजूर नहीं है। और फिलहाल निर्भया के माता पिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाहिर है उनको 9 महीने से इंतजार था इस केस के फैसले का, जो आज आ गया है। राहत महसूस कर रहे होंगे दोनों। सीधे उनसे बात करते हैं। निर्भया के माता और पिता दोनों हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले माता जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपसे हमने पहले भी बात की थी फैसला आने के बाद। आज आपको उम्मीद है, चारों दोषी तो हो गए हैं, आपको उम्मीद है कि कल कोर्ट से इनको फांसी होगी जो आप चाह रही हैं? हाँ जी, हमें आज कोर्ट में जिस तरह से उनके खिलाफ चार्जेस लगे तो एक उम्मीद सी जगी है कि उनको जिस चार्जेस लगे हैं तो फांसी जरूर मिलेगी। ये तो आप लगातार बता ही रही हैं कि 9 महीने आपने कैसे इंतजार किया है, एक एक पल कैसे काटा है, लेकिन बीच में बहुत बुरे पल भी आपके लिए आए हैं। आप बता रही हैं जब वो नाबालिग लड़का था उसको सिर्फ 3 साल की सजा हुई, तब भी आपको काफी दुख हुआ होगा, और जाहिर है अभी भी आपके मन में वो बात होगी। हाँ जी, बहुत दुख है। हाँ जी, अभी भी मन में है, तब भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस फैसलों को हमने उसी टाइम खारिज कर दिया था। आज भी वो फैसला हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, चाहे कहीं भी रहे। तो अब क्या करेंगे अब? क्योंकि देखिए कानून में तो नाबालिग को सिर्फ 3 साल की सजा हो सकती है, वो हो गई है। अब आप क्या करेंगी उस मामले में? आप बात करेंगी, सरकार से अपील करेंगी, कोर्ट जाएंगी, कुछ करेंगी आप इस मामले में? ये कानून का प्रक्रिया है तो कोर्ट में ही जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको भी सजा मिले जैसे इन चारों को मिल रही है। माता जी ये और बताइए, आज आपको वाकई लगता है जब चारों को दोषी करार दे दिया कोर्ट ने, आपको लगता है कि आपकी बेटी की आत्मा को शांति आज जरूर मिली होगी? हाँ जी,
कि आज हमें उम्मीद जगी कि आज हमारे बेटी को आत्मा को शांति मिली होगी और हमें भी विश्वास हो गया कि जिस हिसाब से इनको चार्जर लगे हैं तो इनको फांसी की सजा मिलेगी। आज जब आप कोर्ट पहुंची थी, ये बताइए, जब आज आप कोर्ट पहुंची थी तो काफी आपके मन में बेचैनी होगी कि पता नहीं क्या फैसला आएगा, या आपको पहले से पता था कि इनको दोषी तो मानना ही है कोर्ट को? हाँ जी, बेचैनी तो थी। इस पल का हमें 9 महीने से एक एक पल का इंतजार था। एक एक पल हमने आंसुओं के साथ गुजारा है। तो हमें विश्वास था क्योंकि उन्होंने ऐसी दरिंदगी की है, ऐसे हैवानियत की इंसानियत पार की है, तो उनको तो सजा होना ही था। और आज उम्मीद भी हो गई कि नहीं, इनको फांसी की सजा होगी। उम्मीद हम यही करते हैं कि फांसी की सजा ही हो जैसी आप मांग रही हैं। अलका हमारे साथ स्टूडियो में है, सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। वो एक सवाल पूछना चाहती हैं। मैं सवाल नहीं पूछना चाहती, पर मैं इस माँ को अपना सलाम जरूर करना चाहती हूँ जिसने अपनी बहादुर बच्ची को जन्म दिया। और मैं दूसरी बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत जो फैसला आया, मैं ये यकीन दिलाना चाहती हूँ पूरे देश की हम तमाम महिलाओं और लोगों की तरफ से कि जितना दुख आपको हुआ है उतना ही दुख हमें भी हुआ है, और हम सब आपके साथ मिलकर खड़े हैं कि जुवेनाइल जस्टिस कानून में बदलाव लाने के लिए हम सब पूरी कोशिश करेंगे। एक बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि इस कानून में अगर आज बदलाव आ भी जाए उससे आपकी बच्ची के साथ जो अन्याय है वो नहीं होगा, लेकिन आने वाली हजारों लाख बच्चियां जो अगर शिकार की उनके साथ जरूर जो है न्याय होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी लड़ाई क्या तब तक जारी रहेगी जब तक इस जुवेनाइल जस्टिस कानून में जो है बदलाव नहीं आ जाता? क्योंकि आप ही हमारी आगे की लड़ाई की मार्गदर्शक। जी माता जी बताइए। हाँ जी, हम आगे ये लड़ाई जारी रखेंगे क्योंकि अब हमारी बच्ची नहीं रही, लेकिन आगे जो बच्चियां हैं उनके लिए उनके में हम अपनी बच्ची की छवि देखते हैं। तो इसलिए जब तक ये कानून बदल नहीं जाता, ये जुवेनाइलों का कोई फैसला नहीं होता, तब तक हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल, हम सब आपके साथ हैं। टीना शर्मा भी हमारे साथ हैं, सोशल वर्कर हैं, वो भी एक सवाल पूछ रही हैं। नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रही, मैं जानकारी देना चाहती हूँ। आपने शायद ध्यान से नहीं सुना होगा, जुवेनाइल में 3 इयर्स का जो डिटेंशन हुआ है माता जी, वो रिव्यू कंडीशनल है, और जब वो लड़का जो है 3 साल पूरे कर लेगा उसके बाद उसका एक रिव्यू होगा, उसके बाद उसको छोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये लोगों को जानकारी नहीं है, मैं बता दूं इस बात के लिए। कानूनी रास्ते अभी बंद नहीं हुए, कानूनी रास्ते, ड्रग टेस्ट होगा, कानूनी रास्ते अभी बंद नहीं हुए। अगर वो समाज में जाने लायक नहीं होगा तो उसे जेल में रखा जाएगा। एक सेकंड, फांसी कभी नहीं होगी। एक सेकंड, निर्भया के पिताजी से भी बात करते हैं। सर आप बताइए, आपको आज कैसा लगता है? जैसे क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ दिया, हमारे को हिम्मत दी, तो आप लोगों के लिए धन्यवाद हमारे तरफ से। और हमारा पिटीशन ठीक है, एक सेकंड, निर्भया के पिताजी से बात करते हैं। सर आप बताइए, जाहिर है कुछ आपने राहत महसूस की होगी आज सर, लेकिन अभी भी आपके मन में बेचैनी तो होगी कि कल अगर फांसी की सजा उनमें से एक को भी नहीं हुई तो क्या होगा? देखिए, पहले हमारी आप बात सुन लीजिए। जी बताइए। आप उन लोगों को जिसको आप बैठा रखे हैं, अगर वो बोलते हैं तो उनको पूरा बोलने दीजिए कि हमें समझ है। वो बोलते हैं तो बीच में आप भी बोलते हैं, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, बीच में काट देते हैं। ठीक है, तो या तो आप बोल लीजिए या तो पहले उनको बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। ठीक है सर, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ सर, सीधा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको समझ ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा पूछूंगा। सवाल मेरा सीधा ये है, थोड़ी सी राहत आपने महसूस की होगी आज चारों को दोषी मान लिया कोर्ट ने, लेकिन फांसी होगी या नहीं ये कल फैसला होगा, तो थोड़ी सी बेचैनी आपके मन में आज है? देखिए, हमारे मन में बेचैनी अब इसलिए नहीं है कि ये जो 4 आरोपी थे इनको ऊपर आरोप तय हो चुका है। तो जब आरोप तय हो चुका है तो इनको सज़ा मिलेगी। अब सज़ा क्या मिलेगी ये बात रह गई है। तो ये तो कोर्ट के ऊपर है कि इनके ऊपर जितनी धाराएं लगी है उसके तहत क्या सज़ा हो सकती है। ये जब फैसला देगा कोर्ट तभी हम जान सकते हैं और कह भी सकते हैं कुछ। इससे पहले हम कहना अभी कुछ अच्छा नहीं समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि हम तो एक उम्मीद पे ही कह सकते हैं ना कि इनको ये होगा, इनको वो होगा, तो इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। निर्भया के पिता की आत्मा आज क्या कहती है सर, ये बताइए। देश में अलग अलग तरह की आवाज उठ रही है, कोई कह रहा है फांसी होनी चाहिए, कोई कह रहा है इनको जीवन भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए, कोई कह रहा है जिंदा जला देना चाहिए, चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। आज निर्भया की पिता की आत्मा क्या कहती है? देखिए,
निर्भया के पिता की आत्मा यही कहती है कि उसको किसी भी तरह से आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए, या तो उसको गोली मार देनी चाहिए, या तो उसको जिंदा जला देना चाहिए, या फांसी पे लटका देना चाहिए। निर्भया के पिता की आत्मा यही कहती है। सर ये बताइए, आपके मन में बहुत गुस्सा रहा होगा इन 9 महीनों में, लेकिन हम समझ सकते हैं कि गुस्से के साथ साथ दुख कितना होगा, कितना मुश्किल आपके लिए 9 महीना रहा, जरा देश को बताइए। हमारे मन में गुस्से का कोई जगह ही नहीं था, सिर्फ दुख ही दुख था, क्लेश ही क्लेश था, बाकी गुस्सा नहीं था मेरे मन में। सर ये बड़प्पन है आपका, बहुत बड़ा दिल है आपका। मैं कहता हूं कि आपके मन में गुस्सा बिल्कुल नहीं था, सिर्फ दुख था। ये और बताइए, आपको लगता है कि इस केस में जी बताइए। ये हमारी सच्चाई है। हाँ, ये हमारी सच्चाई जो बता रहा हूँ। मेरे मन में गुस्सा नहीं था, दुख था, क्लेश था, और आज भी अभी दुख है। जब तक ये हमारे ही नहीं, हमारे को तो जो उनको सजा मिलनी है मिली जाएगी, लेकिन आने वाला जो समय है उनमें अब चाहते हैं कि जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, यही हमारी कामना है। सर पूरा देश आपके साथ है आपकी इस लड़ाई में। जब तक आपको आपकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम भी लगातार इस सवाल को उठाते रहेंगे, मुद्दे को उठाते रहेंगे। सर ये बताइए, इन सबको अगर फांसी हो भी जाती है, अगर फांसी हो जाती है इन चारों को, 2 का हिसाब तो हो चुका है, हालांकि एक को 3 साल की सजा से आप सहमत नहीं है, इन चारों को फांसी हो भी जाती है, आपको लगता है कि निर्भया के साथ इंसाफ हो जाएगा? देखिए, अगर उनको फांसी हो जाती है तो एक एंगल से हम देखते हैं कि हमारी लड़की को इंसाफ मिल जाएगा, हमें भी सुकून मिलेगा। दूसरे एंगल सिर्फ जुबनाइल की बात रही तो ये बाद में इस विषय में सोचेंगे। फिलहाल तो इनको सज़ा मिल जाएगी, तो हमें पूरी तसल्ली है, पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास भी है कि हमारे लड़की को न्याय पूरी मिल जाएगी। माता जी आप बताइए, आपको भी याद होगा, हम सबको याद है कि शुरू में निर्भया के पिता ने खुद कहा था कि हम ये चाहते हैं कि उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान देश को बता दी जाए, ताकि देश में एक उदाहरण के तौर पर उसे आगे रखा जा सके और आगे इस तरह लड़कियों के साथ इस तरह की घटना ना हो। आप भी ये मानती हैं माता जी कि आपकी बेटी की पहचान देश को बता देनी चाहिए, उसे एक उदाहरण के तौर पे देश के सामने रखना चाहिए ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए, हमारे तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कानून के तरफ से कोई नियम है, प्रावधान है, तो इसके लिए हमने कुछ नहीं कर सकती, मगर हमारे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी ने गलती नहीं किया है, तो हमें इसके लिए कोई शर्मिंदगी जैसी कोई चीज नहीं है। नहीं, शर्मिंदगी तो बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, शर्मिंदगी की कोई जगह नहीं है, बल्कि अच्छा एक शर्मिंदगी तो उनको होनी चाहिए जो ऐसे ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं। बिल्कुल सही बात है। मानवता को शर्मसार करते हैं, तो शर्माना तो उनको चाहिए। तो हमें पहचान बाहर आ जाए तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक चीज और बताइए माता जी, हिंदुस्तान का समाज आप जानती हैं कैसा है, अक्सर लड़की पीड़ित और उसके परिवार को क्या क्या झेलना पड़ता है हम सब जानते हैं। पिछले 9 महीने में मीडिया ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, उसके अलावा आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें आई हैं? देखिए, मानसिक तौर पर तो दिखते आई हो, लेकिन हमने इसको हावी नहीं होने दिया, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अब हमारी नहीं रह गई है। जिस तरह से देश ने अपना बेटी माना, उसी तरह से देश के बेटियों को हमने अपना बेटी माना है, तो इसलिए लड़ाई जारी रखना है। और जिस तरह से सब लोगों ने सपोर्ट किया और इस घटना को मिसाल बनाया, इसी तरह ये फैसला भी मिसाल होना चाहिए और इसी मिसाल को आज के युवा पीढ़ी को जलाए रखना चाहिए और अपना हक लड़ाई से लेना चाहिए। माता जी, आज जब आप सुबह कोर्ट पहुंची थी और उन चारों के चारों को आपके कोर्ट में आपके सामने खड़ा किया गया होगा, आपने उन चारों को देखा होगा फैसला सुनाए जाने से पहले और फैसला सुनाए जाने के बाद, आपके मन में क्या आया था उस समय जब आपने उन चारों को देखा? देखिए, उनको देखा तो हमको बहुत ग्लानि महसूस हुई। हमारे मन में हुआ कि आज
हमारी बेटी को बर्बाद करने वाले हमारे सामने खड़े हैं, मगर हमें गुस्सा नहीं हुआ। हमने तो बस उस पल का इंतजार था कि हमें फैसला क्या मिल रहा है। तो जिस टाइम उनको चार्जेस लगे तो थोड़ी सी हमें सुकून हुआ कि चलो इनके अपराध साबित हो गए और इनको सजा मिल जाएगी। सर आप बताइए, सर आप जब आज कोर्ट गए थे और चारों आपके सामने वहां कोर्ट में खड़े हुए थे, तो फैसले से पहले और फैसले के बाद, खासतौर से फैसले के बाद बताइए, जब आपने उन चारों के चेहरे देखे तब आपको क्या दिखाई दिया? देखिए, चार्जेस लगने के बाद उनके चेहरे पे गुस्सा झलक रहा था और कुछ नहीं था, लेकिन चार्जेस लगने के बाद उनको तुरंत हटा लिया गया वहाँ से। हम मतलब 1 मिनट भी शायद हम ना देख पाए हो। इससे उनके चार्जेस लगने से पहले जरूर मैं देखा था, लेकिन उसके बाद मैं नहीं देख पाया। चार्जेस लगा और उसी से उनको हटा लिया गया। आपके मन में इस समय क्या चल रहा है सर, ये जरा देश को बताइए। हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आपके जैसे और भी बहुत सारे माता पिता हैं जो शायद जानना चाहेंगे। आज निर्भया के दोषियों को सजा तो कल मिलेगी, लेकिन दोषी मान लिया गया है। आपके मन में आज क्या चल रहा है? हाँ जी, हमारे मन में इस समय एक उत्सुकता है, एक जागृति है मन में कि अब देखना है कि आगे क्या हो रहा है। अब फैसला आने के बाद हमारे मन को पूरी तरह से तसल्ली है कि हम आगे लड़ाई को तब तक इस मसाल को तब तक जलाए रखेंगे जब तक हमारे समाज से इस तरह की दरिंदगी दूर न हो जाए। जैसे एक ऐतिहासिक ये घटना रही है, ये फैसला ऐतिहासिक होगा और आने वाले समय भी ये मसाल बताएगी कि नहीं, ये कैसा वो दिन था, कैसी वो लड़की थी, उसके माता पिता कैसे थे, और जो लोग पूरे देश के वासी जो हमें सपोर्ट किए, मीडिया सपोर्ट किया, दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ जो साथ दिया, इसका हम धन्यवाद करते हुए इस देश के लिए उन्होंने जो कुछ किया एक मिसाल बनकर रहेगा। ये हमारा पूरा यही मन में उद्गार है। सर आप तो हर पल अपनी बेटी को याद करते होंगे पिछले 9 महीने, इसमें कोई सवाल नहीं है, कोई शक नहीं है। ये बताइए, आज खास तौर पर निर्भया की कौन सी बात आपको याद आती है जब चारों को दोषी मान लिया है, उसके दोषियों को? देखिए, यादें तो बहुत है, उसकी बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब घर से निकलने से पहले उसके आगे मैंने हाथ जोड़ के रही कहा कि हे बेटा, तेरे न्याय के लिए जा रहा हूँ और तू अपना न्याय अपने आप से मांगना। माता जी आप बताएंगी, आज आप खास तौर पे अपनी बेटी को कैसे याद कर रही हैं? क्योंकि 9 महीने, हम इस बारे में तो कोई शक ही नहीं है, हर दिन हर पल आप याद करती होंगी अपनी बेटी को। आज खास तौर पर कैसे याद कर रही हैं? आज हमने कोर्ट में जब उनके खिलाफ चार्जेस लगे तो हमारे मन में ये ध्यान आया कि एक समय हमारी बेटी ने बोला था कि मम्मी उनको सजा क्या, उनको जिंदा जला देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी बेटी को आत्मा को शांति मिली होगी कि उसके मुजरिमों को शायद अब फांसी की सज़ा मिल जाएगी। तो हमें बहुत सुकून मिला और उम्मीद है कि उनको सज़ा मिल जाएगी और बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। माता जी ये बताइए, जब वो आपकी बेटी निर्भया अस्पताल में थी, जिंदगी मौत के बीच झूल रही थी, आप उसके पास रहती थी हमेशा, उस समय की कुछ यादें हैं आपको अब याद आता है कि उस समय वो क्या बोलती थी आपसे, क्या लिख के कुछ आपको देती थी, याद आता है? देखिए, लिख के तो इंग्लिश में देती थी तो कुछ प्याता नहीं समझ आता था मुझे, लेकिन जब उनको होश आया, हम पहले बार जब उनके सामने गए तो वो हमको देखते रोने लगी और बोली कि मम्मी उन्होंने मुझे बहुत मारा। तो देखिए, इस विषय में हम आपको कैसे समझाएं, क्या कहें, दुनिया जानती है, हर पहलू को हर लोगों ने देखा हुआ है। तो अब क्या याद है, हर चीज़ें, हर वही सीन हमारे सामने घूम जाती है हर रोज़ हर वक्त। तो हम तो भगवान से भी दुआ करते हैं कि हे भगवान, अगर कहीं तुम देखता है तो आगे किसी के बच्ची के साथ ऐसा दरिंदगी ना हो। हमारी हमेशा यही दुआ रहेगी। माता जी, मुझे पता है बहुत मुश्किल होगा आपके लिए वो सारी बातें याद करना, ख़ासतौर से वो दिन जब निर्भया अस्पताल में थी और मौत के साथ लड़ाई लड़ रही थी, जब आखिरी बार उसको ले जाया गया था सिंगापुर,
आपको आखिरी बार याद है जब आपने उसको देखा था, आखिरी तस्वीर उसकी? हाँ जी, उसकी आखिरी तस्वीर तो हमने हमेशा देखा। सिंगापुर में भी जब हालत खराब होने लगी, डॉक्टर लोग ने बोला कि अब इनका कोई अंग काम नहीं कर रहा है, तो आखिरी सांस तक हम उनके साथ रहे। हमारे हाथों में उनकी आखिरी सांस बंद हुई। भाई भी साथ थे, पिताजी भी साथ थे उनके। माताजी, मैं ये भी आपसे ज़रूर पूछूंगा कि निर्भया के भाई का क्या कहना था आज जब उसको ये पता चला कि उसकी बहन के सारे दोषी जो हैं उनको अब सज़ा होने वाली है। भाई का क्या कहना था? भाई को भी थोड़ा सा सुकून मिला कि अब उनको सजा मिल जाएगी, तो उसके भी चेहरे पे थोड़ी सी आशा झलकी, तो ठीक था। और सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, निर्भया के पिताजी, सर आपके मन में आज ज़रूर कहीं ना कहीं एक दुख तो होगा कि आपकी बेटी जो बनना चाहती थी वो बन नहीं पाई। क्या क्या सपने सर उसने देखे थे, आपको याद आते हैं आज? देखिए, सपने बहुत हैं। अब उसने जो सपना देखा, अब उसकी आंखों से हम सपना तो नहीं ले पाए, ना उसका सपना पूरा हुआ, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जो उसके सपने थे साकार होने में कोई टाइम नहीं था, कोई दिन नहीं था, कोई देर नहीं होना था। लेकिन उसके सपनों को चूर चूर करने वाले को अगर सज़ा मिल जाएगी तो हम समझेंगे कि नहीं, उसके सपने पूरे हो गए। सर मैं इसीलिए आपकी दाद दे रहा हूँ, मैं इसीलिए आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपकी बेटी के साथ इतना कुछ करने वाले लोगों के खिलाफ आपके मन में गुस्सा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों है कि आपके मन में गुस्सा नहीं है, सिर्फ दुख है? अब ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हकीकत तो यही है कि मेरे मन में कोई क्रोध नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। मेरे को सिर्फ ये था कि हमारी बच्ची किसी भी तरह से बच जाए, उसको किसी भी तरह से मैं समेट लूं, बस इतना ही मेरे मन में था और कुछ भी नहीं था इसके अलावा। और जो उसके भाई हैं, वो क्या उनके मन में भी कोई गुस्सा नहीं है? अपनी बहन को खोया उन्होंने, 6 लोगों ने साथ क्या क्या नहीं किया उसके साथ, भाइयों में भी गुस्सा नहीं है? उनके मन में गुस्सा है कि नहीं है तो नहीं, उनके मन में गुस्सा है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन उनका भी यही कहना था कि अगर दीदी बिस्तर पर भी पड़ी रहेगी ताउम्र तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि हमारी दीदी बच जाए। आज उनके मन में गुस्सा था नहीं था, मैं इस विषय में नहीं कह सकता। आज क्या कहा उन दोनों ने? आज निर्भया के भाइयों ने फैसले के बाद, अदालत के फैसले के बाद क्या कहा आपसे? वो भी खुश है कि चलो इनको पहले तो जो चार्ज लगना था, जो उनके ऊपर जुर्म लगना था, कबूल कर लिया उन्होंने कि नहीं ये मुजरिम है, तो मुजरिम है तो इनको सजा भी मिलेगी, इसलिए सबको तसल्ली है। सर मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा, जो ये चार लोग हैं, उनके एक वकील साहब आज कोर्ट के बाहर कह रहे थे सब की सब राजनीतिक साजिश है, मेरे क्लाइंट्स ने तो कुछ किया ही नहीं है और ये चुनाव आ रहे हैं, केंद्र सरकार फंसा रही है, तरह तरह की अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। वो सुन के आपको गुस्सा नहीं आया? देखिए ऐसा है, कुत्ते तो कहीं भी भौंक सकते हैं, शेर थोड़ी हर जगह भौंकता रहेगा, दहाड़ता रहेगा, तो वो भौंकते रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। और माता जी आपने भी सुना होगा, उन चारों में से एक के वकील कह रहे थे कि ये राजनीतिक साजिश है, हमारे क्लाइंट्स ने तो कुछ किया ही नहीं है। देखिए, उनको जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन उनके से पूछा जाए कि वहाँ जब कोई था ही नहीं तो ये घटना हुई कैसे? पर आपने तो इस पूरे केस के दौरान देखा होगा माता जी, इन चारों ने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए खुद को बचाने के लिए। कभी बोले कि हम बस पे थे ही नहीं, कोई बोला कि हम तो ट्रेन में थे, कोई बोला हम तो कहीं कोई संगीत का कार्यक्रम देखने गए हुए थे। वो जब वो दलीलें दी जाती थी तब आपको तो मन में बहुत गुस्सा आता होगा, क्या झूठ बोल रहे हैं सामने? हाँ, गुस्सा तो आता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें विश्वास था कि जिस तरीके से उन लोगों ने बर्बरता की है, जघन्य अपराध किया है, और हर लोगों ने, हर आदमी, हर शासन प्रशासन सबने देखा है, हर पहलू को सुना है, तो उनको तो जो कहना है कहेगा, लेकिन जो मुजरिम है, जो
जघन्य अपराध किए हैं, तो वो तो उनके सामने है और उनके ऊपर लगेगा भी, और आज लग भी गया। आप कभी कभी ये सोचती हैं माता जी कि आज अगर आपकी बेटी जिंदा होती तो आज आपके साथ होती, पढ़ रही होती, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रही होती? आप सोचती हैं ऐसा? अब बताइए कौन, हम बचपन से यहाँ उनको पाले पोसे पढ़ाए और यहाँ उनके आखिरी मंजिल तक पढ़ाते पढ़ाते लेके आए थे, तो हमारे मन में भी सपना था, उनके मन में भी सपना था। जो कुछ आज हमारे पास सरकार ने दिया है, घर दिया, हमारी मदद की, वो सब कुछ हमको अपने आप पर्याप्त होता। तो ये सब कुछ हमें मिला तो लेकिन दुख के साथ मिला। वो चीज़ हमें मिलती तो खुशी होती, हम समाज में एक अपने मेहनत से अपने बच्चों को अपने पैरों को खड़े करते, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ और होती। बिल्कुल सही बात है। निर्भया की माता जी और निर्भया के पिताजी बिल्कुल दोनों हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा माता जी। सर बस इस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन आपके पास आ रहा हूं, और जाहिर है ब्रेक के बाद भी बहुत सारे सवाल हैं जो आज पूरा देश आपसे पूछना चाहता है, उनके जवाब इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24। चारों के लिए फांसी का इंतजार है, जिन्होंने 23 साल की उस निर्भया के साथ, मेडिकल छात्रा के साथ दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को गैंगरेप किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। आज अदालत ने चारों को दोषी माना है। सजा क्या होगी ये कल पता चलेगा, जब डिफेंस यानी कि इन दोषियों के वकील कहेंगे कम से कम सजा होनी चाहिए, पुलिस मांगेगी मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि फांसी। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं, टीना शर्मा हैं, मनीषा जी हैं, राखी दुबे हैं और बर्नाली बसक हैं। इनसे बात करें उससे पहले आपको रूबिका के पास ले चलते हैं। आज के कुछ लड़के लड़कियां, रूबिका आपके साथ हैं, उनसे पूछिए जरा, फांसी की मांग तो सब कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने सुना निर्भया की मां और उनके पिता उनके क्या कह रहे थे। बहुत मुश्किल घड़ी उनके लिए रही है। वो ये कह रही है कि फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उस परिवार का दर्द रूबिका क्या ये लड़के लड़कियां समझ सकते हैं? ये सब समझ रहे हैं मानक, और इनका ये कहना है कि निर्भया पर फैसला कल आ जाएगा, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये है कि कितने निर्भय हम हो पाए हैं। क्या ये फैसला नज़ीर बन पाएगा? क्या हमारी जहनियत, क्या हमारी मानसिकता को बदल पाएगा? आज भी ये बच्चे यही डिस्कशन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि फिर एक निर्भया हो, हम नहीं चाहते हैं कि फिर निर्भया के माँ बाप इस तरीके से परेशान हो। इसलिए बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं। पहले मैं लड़कियों से बात करना चाहूँगी। पहला सवाल यही है, सच में निर्भय हो गई हो? लगता है कल जो फैसला आएगा उसके बाद से चीजें सच में बदल जाएंगी, लोग डर जाएंगे? अगर कल फैसला दामिनी के हक में आता है तो चीजें बदल सकती है, पर अगर सरकार अभी भी कोई कदम नहीं उठाती तो कदम तो उठा दिया है ना, बहुत सख्त और बहुत पुख्ता कानून लेकर आई है। मुझे बताओ आप। सर मैम, कानून से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे कानून कितने आ चुके हैं। जब तक ऐसे कानूनों से अगर कुछ होता तो दामिनी के बाद हर एक दिन के। अच्छा, आप तो आपके साथ तो ये सारे बॉयज भी हैं, आपको लगता है इन सब में बदलाव आया है? इस पूरे के कोई मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है, और हम आज रात में मानक देख रहे हैं आप, ये यहाँ की बात है। प्रैक्टिकलिटी में मतलब असलियत में क्या कुछ होता है, क्या लोग फेस करते हैं, वो ये लोग कह रहे हैं आप लोगों की मानसिकता में, जहनियत में कोई खास बदलाव नहीं आया। हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम वही लड़के हैं, कहा जाता है कि दिल्ली के सारे लड़के खराब हैं। हम वही लड़के हैं जिन्होंने निर्भया के लिए सपोर्ट किया, इंडिया गेट पे मार्च निकाले, कैंडल्स जलाई। लेकिन क्या इंडिया गेट पर मार्च निकालने से और कैंडल लाइट जलाने से आपकी मानसिकता बदल जाएगी? ये बताओ। नहीं, मानसिकता बदलने के लिए हमें अपने अंदर सुधार लाना होगा। कैसे आएगा सुधार? कैसे आएगा सुधार? पहले अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। जब तक नजरिया नहीं बदलेगा तब तक हम लोग का कुछ नहीं। अच्छा, ये नजरिया क्या होता है? ये नजरिया बदलने की बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कैसे नजरिया बदले? आज भी अगर एक लड़की सड़क पर निकलती है तब भी उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है, इस गंदी नीयत से देखा जाता है कि जैसे पता नहीं उनकी आंखों में एक्सरे फिट हो। आज भी हम डरते हैं, रात में 8 बजे से निकलने। हाँ, बोलिए पहले। आज भी हमें डर लगता है 8 बजे जब हम घर से बाहर निकलते ही नहीं, मम्मी मना कर देती है। कल फैसला आ जाएगा, लेकिन आज भी लड़कियां बाहर निकलने से डरती है। माना कि ये एक सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। आप मुझे बताइए, क्या वाकई आपको लगता है कि फैसला आ जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, फिर कोई केस नहीं आएगा? क्योंकि अभी ये मिल में देखिए, मुंबई में जो रेप हुआ है,
मैम ये दामनी गैंग रेप के अलावा भी इतने गैंग रेप हुए हैं कि जिन पर अब तक कोई सुनवाई तक नहीं हुई। वो अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी सोच या लड़कियों को देखने का नजरिया, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक लाइन में बात ये यार, ये सोच बदलनी होगी। सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसकी शुरुआत जड़ से, घर से शुरुआत करनी होगी। देखने का नजरिया बदलवाना होगा। अपने बच्चों को समझाना होगा कि नहीं, ये भी किसी की बेटी या बहू या कुछ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज है। और अक्सर आप तो लड़कियां हैं, अक्सर ये होता है घर में मम्मी पापा आपको तो बता देते हैं कि लेट आना है, जल्दी आना है, इतने कपड़े ऐसे छोटे पहनने बड़े पहनने, लेकिन लड़कों से ये बात नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। कोई इन्हें समझाए कि घर से कितने बजे तक बाहर रहना है या इन्हें क्या करना है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं, लेकिन लड़कियों को जरूर समझा दिया जाता है कि इतनी जल्दी आ जाना चाहिए, इतना लेट घर के अंदर। ये बदलाव नहीं होना। देखिए माहौल कितना खराब है कि लड़कियों ने कहा कि हमारे लिए भी रोक है, क्योंकि माहौल इतना खराब है। इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैं लड़कियों के बिल्कुल पक्ष में हूं। अगर इन्हें कोई आंख उठा के देता है तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे। रुबिका, वाकई रुबिका इसी नोट पे खत्म करते हैं। रुबिका, इसी नोट पे खत्म करते हैं, क्योंकि देखिए मिली जुली राय है। मनीषा, आपसे पहला कमेंट में ले रहा हूं। लड़कियां आप देख रही हैं कि अभी भी उनके अंदर एक अजीब सा डर है। और क्या वाकई आपको लगता है कल अगर फांसी हो जाती है इन चारों को, 16 दिसंबर के गैंगरेप के दोषियों को, उसके बावजूद इन लड़कियों का डर निकल जाएगा? देखिए, डर नहीं निकलेगा। रूबिका ने बहुत अच्छी बात की, बहुत ही अच्छी बात की, और लड़कियों ने बहुत सच बोला। लेकिन जो नतीजा आएगा, जो भी आए, मुझे लगता है उसका मैसेज जाना जरूरी बहुत है। एक बात, ये जो लड़के यहाँ बैठे हुए हैं, ये पढ़े लिखे लड़के हैं, ये समझदार हैं और इनको पता है कि कानून क्या है। लेकिन वो जो क्लास है जो पढ़ नहीं रहा है या बहुत ही थोड़ा बहुत पढ़ा है, वहां तक जाना चाहिए, यानी ग्राउंड तक, ताकि उन्हें ये पता हो कि जब हम लड़कियों को या किसी स्त्री के खिलाफ इस तरह का कोई भी अपराध करेंगे तो हमें किस तरह की सजाएं हो सकती हैं। जब तक बात वहां तक नहीं जाएगी तब तक हम सिर्फ ऊपर तो बता देंगे, लेकिन नीचे जो एक तबका है जो कि दरअसल जानता ही नहीं है कि वो औरतों के खिलाफ जो जा रहा है, उसने शराब पी, वो लेट नाइट निकला बाहर, उसने फिल्मों में लड़कियों को नाचते हुए देखा, तो उसके मन में जो लस्ट पैदा होता है उससे लेकर जब वो जाता है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है समाज के उस लेवल तक जाकर उनको ये अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना कि एक तो अपने अंदर बदलाव लाना है और दूसरा कानून भी है। आपका हश्र क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपसे टीना दूसरी बात पूछना चाह रहा हूं। थोड़ी देर पहले निर्भया के माता पिता हमारे साथ थे, आपने सुना उनकी बात, पूरी बात। आपको सबसे उसमें ऐसी बात क्या लगी? देखिए, आज भी 9 महीने हो गए, वो खुश है इस बात से कि जस्टिस उनके साथ हो रहा है। 9 महीने में इस केस का फैसला आ गया है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि फांसी भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी उस परिवार का दर्द शायद हमें लगता नहीं कि कोई समझ सकता है। देखिए, परिवार का दर्द तो बिल्कुल नहीं, उनके मन में गुस्सा नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उनसे भी यही पूछ रहा था, उनके मन में गुस्सा नहीं है बिल्कुल। मैं उनके परिवार को काफी क्लोजली जानती हूँ, मैं क्रिमेशन के समय पे भी रही, उनके परिवार में भी रही, मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं और करीब 1.5 किलोमीटर पे रहते हैं और बहुत प्रिसाइज छोटा सा परिवार है उनका। इनफैक्ट उनको जिस तरह का सपोर्ट लोगों ने दिया उससे वो खड़े हुए, उनको तो मतलब एक शॉक में थे। मदर तो काफी टाइम बोल भी नहीं पा रही थी और बहुत छोटे छोटे उसके 2 भाई हैं। मैं इसमें एक दूसरी बात अटैच करना चाहूंगी मानक, मुझे ऐसा लगता है कि दुख सबको है, क्योंकि हम इंडिया गेट पे खड़े थे और बहुत सारे एक्टिविस्ट, मुझे लगता है हम में से भी काफी लोग, अलका हमारे साथ थी, मैं इंडिया गेट पे थी, हमने दिन रात एक किया वहां पर और हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि सिस्टम ऐसा है। सिस्टम के आगे क्या करेंगे? हमारी जो सिस्टम की मजबूरियां, 144 की धारा लगा देना, पुलिस को खड़ा कर देना। आज की डेट में अगर आप देखें कोई भी ऐसा गैंगरेप होता है तो कितने लोग निकल पाते हैं? लेकिन ठीक है, नहीं वो ठीक है, लेकिन वो जो सब विरोध प्रदर्शन हुआ, मीडिया ने उठाया, उसका फायदा हुआ है, कानून डेफिनेटली बहुत फायदा हुआ है। राखी, सवाल मेरा ये है, निर्भया के माँ बाप खुद कह रहे हैं वो 3 साल जो नाबालिग को सजा हुई है वो उनको कचोटती है और पता नहीं कब तक कचोटेगी। उसका कोई लीगल रेमेडी उसकी है, कोई कानूनी रास्ता है उसका? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ है तो उस दिन के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से वो गवर्न होंगे, उसमें मैक्सिमम सेंटेंस 3 इयर्स है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी आगे किसी के साथ ऐसा ना हो तो उसमें एक अमेंडमेंट होना चाहिए एंड हमें ये एज का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, 18 ईयर्स हमें कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल एंड दी एक्ट जो कितना हीनियस क्राइम कर रहे हैं, अगर वो ऐसे कि हीनियस क्राइम कर रहे हैं, मेंटली डेवलप्ड है, तो सजा भी गंभीर होनी चाहिए। उसमें जुवेनाइल नहीं कंसिडर करके एक मेजर की
है ना, एक नॉर्मल आप देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं है इस बात की। वो जो उसका डिटेंशन हुआ है 3 इयर्स का जेजेबी एक्ट के अंडर, वो रिव्यू कंडीशनल है। उनके वकील ने बाहर आके बोला रिव्यू कंडीशनल है। उसमें एक पिटीशन हमारी भी लगी हुई है, PIL लगी हुई है, और उसमें रिव्यू कंडीशनल मैं आपको बताती हूँ, देयर इज अ केयर प्लान फॉर अ चाइल्ड, फॉर एवरी चाइल्ड, एवरी जुवेनाइल। वो केयर प्लान क्या होता है? उसका डे एंड नाइट प्लान होता है, मॉर्निंग प्लान, नाइट प्लान, और उसमें उसकी रिफॉर्मेशन की जाती है। डेथ सेंटेंस नहीं दे पाएंगे, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, बट रिफॉर्मेशन पे जा सकते हैं। और 3 साल बाद जब उसका डिटेंशन खत्म होगा मानर, तब आप रिव्यू कर सकते हैं। नहीं, रिव्यू कैसे करेंगे? सुनिए, उसको अलग अलग ड्रग्स देकर उसका मेंटल लेवल चेक किया जाता है। पर हमारे देश में मैं आपको कंडीशन बता दूं कि कोई केयर प्लान नहीं है। वो 3 साल बाद करेंगे और उसको ओके करके बाहर निकालेंगे। कोई मतलब नहीं। आप रिग्रेस इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकते हैं। एक ब्रेक मुझे लेना, सॉरी, आपसे जल्दी से कोई कमेंट बना लिया। आपको भी ऐसा लगता है कि कल अगर फांसी हो भी जाती है उसके बाद शायद माँ बाप को पूरी तरह से चैन नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल, ये तो माँ बाप पेरेंट्स है और पीड़ित के पेरेंट्स है, मतलब जो विक्टिम है उनको कैसे, मतलब और देश की उन सारी बच्चियों के माँ बाप जो अपनी लड़कियों को देश घर से बाहर भेजते हुए डरते हैं, चाहे डेथ सेंटेंस हो जाए, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए, चाहे रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो जाए, आई थिंक नथिंग कैन कॉम्पेंसेट टू द ग्रीफ दैट द विक्टिम वेंट थ्रू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उनके पेरेंट्स को कैसे वो तसल्ली मिल सकता है? और जेजेबी एक्ट यानी कि नाबालिग की जो उम्र सीमा है उसे घटाने की जो बात है, उस पर मुझे लगता है कि फिर से बात होगी। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा, देखते रहिए न्यूज़ 24। जी हाँ, देश को तो अब इन चारों गैंगरेप के दोषियों के लिए फांसी का इंतजार है। कल तय हो जाएगा कि आखिर इन लोगों को फांसी होती है या उम्र कैद। बरनाली, आपको लगता है कि कल बहस होगी तो इसमें ज्यादा देर तो नहीं लगनी चाहिए? हो सकता है कल ही फैसला आ जाए कि इनको क्या सजा दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में कल बहस होनी है और उसके बाद ही मतलब जो भी सुनाई देगा, मतलब द जज विल पास द ऑर्डर अकॉर्डिंगली। राखी, ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि सारे आर्गुमेंट्स तो हो ही चुके हैं। सारे आर्गुमेंट्स हो चुके हैं, बस आपको मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस दोनों साइड पुट अप करेगी। वो कहेगी इतने ज्यादा ब्रूटल इंजरीज एंड इस साइड से जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस पुट अप कर सकते हैं, बिकॉज आपने देखा ही होगा पहले ही उन्होंने सारा ब्लेम जो एक राम सिंह था उस पर एक जुवेनाइल पे डाल दिया है। तो ये कहेंगे कि हमने तो कुछ एक्सेस किया ही नहीं है एंड वी वर जस्ट वहां पे थे, हम अपनी प्रेजेंस वैसे भी डिनाई करें, अदर मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस पुट अप करेंगे, जज उसको सुन लेगा। मांग तो यही करेंगे कि हमें फांसी मत दीजिए, हमें लाइफ दिए, एंड वो और प्रोसिक्यूशन कहेगा इनको फांसी देनी चाहिए। तो उस पे जज के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो फांसी देना चाहे या लाइफ देना चाहे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें फिर से लेना पड़ेगा, समय की नजाकत है, लेकिन हमारी कवरेज जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। जी हाँ, देश इन चारों के लिए फांसी की मांग कर रहा है जो 16 दिसंबर के गैंगरेप के मामले में दोषी पाए गए हैं। मनीषा, कोई कमेंट ब्रेक लेना है। जाहिर है आज हर कोई इस केस से रिलेट कर पा रहा होगा, खासतौर से वो माँ बाप और वो लड़कियां जो शायद देर शाम घर से निकलती हैं, क्योंकि वो लड़की भी देर शाम निकली थी घर से। माना कि आजकल हर लड़की को निकलना बहुत जरूरी हो गया है। लड़कियां ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, छोटी लड़कियां हैं, वो ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं, उसके बाद लड़कियां कुछ सीखने जा रही हैं, कहीं जा रही हैं या मार्केट ही जाना है उनको। माँ बाप अपने आप को इतना डरा हुआ इसलिए महसूस करते हैं, इसलिए भ्रूण हत्याएं होती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो लड़कियों को पालने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ये कड़े निर्णय आएंगे, वो माँ बाप और वो लड़कियां जो ग्रो कर रही हैं, वो औरतें जो ट्रैवल करती हैं, वो सारी लोगों को बहुत हिम्मत आएगी। बिल्कुल, जरूर आप महसूस करेंगे। छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारी खास कवरेज जारी है। रूबिका भी हमारे साथ हैं, उनके साथ आज के लड़के लड़कियां हैं। क्या कहते हैं वो? क्या इन चारों दोषियों को फांसी होनी चाहिए? क्या फांसी से भी बदतर कोई सजा होनी चाहिए? और भी बहुत सारे सवाल हैं, पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 20। फांसी, सिर्फ फांसी दी जाए चारों को। जी हाँ, देश को फांसी का इंतजार है आज, लेकिन सभी की नजरें दिल्ली की साकेत कोर्ट पर टिकी हुई थी, क्योंकि आज सबसे बड़े गुनाह पर सबसे बड़ा फैसला आना था। सुबह से अदालत परिसर के बाहर भीड़ जमा होने लगी। फैसले का वक्त पहले सुबह के 10 बजे तय हुआ, लेकिन 2 घंटे की देर से यानी करीब 12:30 बजे जज साहब ने इन चारों आरोपियों को, जिन्होंने पिछले साल 16 दिसंबर को उस लड़की के साथ गैंगरेप किया था, उसकी हत्या की थी, उनको दोषी करार दे दिया। सबसे बड़े गुनाह पर सबसे बड़ा फैसला। जगह दिल्ली का साकेत कोर्ट, वक्त सुबह के 9:30 बजे।
अदालत परिसर के बाहर भीड़ बता रही थी कि वो घड़ी आ चुकी है जिसका पिछले 9 महीने से इंतजार था। 16 दिसंबर के आरोपियों के गुनाह पर फैसला आने वाला था। दुनिया भर का मीडिया ऐसे ऐतिहासिक फैसले को घर घर तक पहुंचाने के लिए तैनात था। 10 बजते ही वकीलों और पत्रकारों की कोर्ट परिसर में एंट्री हुई। वक्त 10:20। एडीजे योगेश खन्ना की अदालत कोर्ट रूम के बाहर ऐसी भीड़ आज तक नहीं देखी गई थी। सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर खड़े थे। वकील, पुलिस, मीडिया कर्मी, आम लोग इस इंतजार में थे कि कब जज साहब ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं। कोर्ट रूम में एक एक कर केस से जुड़े लोगों की एंट्री हुई। जिनके पास इजाजत थी वो मीडिया कर्मी भी कोर्ट रूम में पहुंचे। वक्त 10:25। फैसले की वो घड़ी नजदीक आ चुकी थी। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडिशनल सेशन जज योगेश खन्ना का सबको इंतजार था। गैंग रेप के चारों आरोपी मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को कोर्ट में लाया गया। पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ तमाम आरोपियों के चेहरे बता रहे थे कि क्या फैसला आ सकता है। वक्त 10:30। घड़ी की सुई जैसे ही 10:30 पर पहुंची, रूम में मौजूद हर शख्स की धड़कनें तेज हो गईं। बाहर इंतजार करते लोगों के कान भी फैसले की आवाज सुनने के लिए सतर्क हो गए। लेकिन कोर्ट के स्टाफ ने अचानक आकर कहा कि फैसला 12:30 बजे आएगा। चारों आरोपियों को फिर से कोर्ट की जेल में ले जाया गया। वक्त 12:25। कोर्ट रूम के बाहर एक बार फिर हलचल तेज हो गई। आरोपियों मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को फिर कोर्ट रूम में लाया गया। कोर्ट के अंदर और बाहर भारी भीड़ थी। वक्त 12:30। जज योगेश खन्ना अपनी कुर्सी पर बैठे। स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर लॉयर राखी दुबे हैं, हमारे साथ टीना शर्मा है और मनीषा जी भी। इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले रूबिका के पास चलते हैं। रूबिका के साथ कुछ आज के लड़के लड़कियां हैं। रूबिका, जरा बात करिए इनसे और पूछिए कि कल जब फैसला आ जाएगा, उम्मीद है कि फांसी होगी इन चारों को, ये क्या लड़कियां खासतौर से क्या खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करने की स्थिति में होंगी? यहीं पर आकर तो वापस मुद्दा थम जाता है। ये बदकिस्मती है हमारी कि लोगों की जहनियत नहीं बदल पा रही है मानक, और जितना कॉन्फिडेंस आज आना चाहिए था लड़कियों में इस नज़ीर फैसले के बाद, वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है। पीछे जाऊंगी क्योंकि पीछे की लड़कियों को मौका नहीं मिला है। मुझे ये बताओ, कॉन्फिडेंटली बाहर निकल पाओगी? नो मैम, एक्चुअली मैम जितने रिस्ट्रिक्शंस गर्ल्स के ऊपर लगाए जाते हैं शायद उतने रिस्ट्रिक्शंस बॉयज़ के ऊपर नहीं लगते हैं, और इसीलिए शायद इतना सब गर्ल्स के साथ होता है। अच्छा, आप बहुत मॉडर्न वे में ड्रेस करती हैं, आप तो हमेशा ये फेस करती होंगी, हमेशा परेशानी आपको होती। बदलाव आया है इस 16 दिसंबर केस के बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे कमेंट्स पास होते हैं, बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। बताइए एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल। अच्छा, मुझे सारी लड़कियां बताएं जरा, बदलाव आया है या अभी बाकी है? कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव आज भी अगर हम मार्केट में निकलते हैं तो लोग हमें ऊपर से लेके नीचे तक घूरते हैं। पहले ऑटो रिक्शा ड्राइवर वो भी ऐसे ही देखते हैं। और शुरुआत तो यहीं से होती है ना मानक, परेशानी ये शुरुआत, ये जड़ है, ये जड़ हम पर ही नियम लगाए जाते हैं कि आप कपड़े खराब पहनते हैं इसलिए ये सारे कांड होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल की लड़की, 5 साल की लड़कियां, ऐसा कौन से कपड़े? लीजिए बताइए, ड्रेस की आप बात करते हैं, आप लेट जाती हैं, आप घर में ये ऐसे नहीं रुकती है, और 3 और 5 साल की बच्चों के साथ रेप होता है, उसका जवाब कौन देगा? बताइए। इसका जवाब हमें आपस में हमें ढूंढना है, इस बात का जवाब कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, या हम में से कोई एक है। हम में से कोई एक है, हम में से कोई एक है। बदलाव की जरूरत। मैम, मैं जो स्टूडियो में हमारे गेस्ट बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कब तक ऐसे हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहेंगे, आंसर हमें कब तक मिलेगा? बहुत ही वाजिब, हम सवाल पर सवाल उठाते हैं लेकिन एक जवाब नहीं मिल रहा है, और उस जवाब की दरकार है। मुझे स्टूडियो में बैठे लॉयर राखी जी से पूछना है कि हमारी क्या भारत की कानून व्यवस्था वो इतनी लचर है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जिसमें 6 महीने में फैसला आ जाता है, 9 महीने लग गए। क्या हमारी कानून व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है? कितना वैलिड पॉइंट उठाया है। फास्ट ट्रैक इस सवाल का जवाब ले लें, फिर आते हैं आपके पास। बिल्कुल। राखी जी, ये 8-9 महीने का जो समय लगा है इस केस की सुनवाई में, बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि ये बहुत बहुत लंबा टाइम है, इससे कम टाइम लगना चाहिए।
आपको लगता है ये 8-9 महीना बहुत ज्यादा है इसके? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी 8-9 महीने नहीं लगे हैं, क्योंकि ट्रायल ही आपका जो है फरवरी में स्टार्ट हुआ है। जब आपके चार्जेस फ्रेम होंगे उसके बाद ही ट्रायल स्टार्ट होगा, उससे पहले तो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो कहते हैं ये ट्रायल ही आपका फरवरी में स्टार्ट हुआ है, तो इसमें 7 मंथ्स लगे, 7 महीने लगे। तो उसमें और मेरे ख्याल से 85 विटनेसेस एंड 17 डिफेंस विटनेसेस को भी एग्जामिन होना था। तो उसमें जो आपका मेरे ख्याल से उस हिसाब से बहुत ही रीजनेबल टाइम में, एंड प्लस आपकी 15 डेज की वेकेशन भी थी, जो हमें उसको भी कंसिडर करना, उस टाइम वो डे टू डे बेसिस में हियरिंग नहीं हो पा रही थी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही रीजनेबल टाइम में जज ने इसको कंक्लूड कर दिया है। एंड इसमें हमें उसको जज को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज कोई इजी केस तो था नहीं, एंड इतने सारे विटनेसेस को एग्जामिन करना भी, प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ होना था। तो मेरे ख्याल से बहुत ही रीजनेबल टाइम में उन्होंने कर दिया। 2 से 2.5 महीने का इन्वेस्टिगेशन और 7 महीने का ट्रायल आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक समय है, ये कोई ज्यादा समय नहीं है। रूबी का जवाब मिल गया होगा, और पूछिए, और इन लड़के लड़कियों के मन में क्या कोई सवाल है? माना कि काउंटर क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मैं मैम से स्टूडियो में जो बैठी हुई हूँ उनसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ये कह रही हैं कि यहाँ जितना टाइम लिया वो लग जाना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां ऐसा ना हो कि वक्त जाया हो जाए और इतना हो जाए कि बस वो लंबित पड़ जाए, वो फाइल पर धूल लगती रही और हम सवाल पे सवाल पूछते रहे। ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आपको लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, या इस केस में कम टाइम लगने की उम्मीद है? इस केस में, क्योंकि मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मैटर है, अगर आपने देखा हो पहले भी मीडिया ने कई मैटर्स हाईलाइट किए थे जिसको प्रायोरिटी बेसिस में अपील उनकी सुनवाई की गई थी, एंड प्रायोरिटी बेसिस में उनकी अपील डिस्पोज ऑफ भी हुई थी। एंड इसमें भी आई एम श्योर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी इसमें, अगर वो अपील में आगे, जैसा वो कह रहे हैं कि आगे अपील में जाएंगे, ना अगर उनको डेथ सेंटेंस होता है तो आगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए स्टेट को भी जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। एंड आई एम श्योर कि हाई कोर्ट भी इसको कहते हैं प्रायोरिटी बेसिस में इसको डिस्पोज ऑफ कर देगी, ना आगे फिर गवर्नमेंट को देखना, अगर बाई चांस डेथ होता है तो आगे गवर्नमेंट के ऊपर होगा कि क्या। आप क्या मानती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिला के 6-8 महीने में इस कोर्ट का फैसला हो जाएगा? देखिए, हमें थोड़ा रीजनेबल होना पड़ेगा, बिकॉज जजेस के पास ऑलरेडी बहुत पेंडिंग मैटर्स है, लेकिन आई एम श्योर कहते हैं वो इसको प्रायोरिटी पे इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको डिस्पोज ऑफ जरूर करेंगे। चलिए मनीषा जी, रूबी का 1 सेकंड में आ रहा हूं। मनीषा जी कमेंट ये जो पहले मैं सवाल उठा रहा था, फांसी हो भी जाती है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तक हो गई, साल भर में हो गई, उसके बाद इस बात की क्या गारंटी है कि इसको इन चारों को फांसी हो जाएगी? क्योंकि उसके बाद ये दया याचिका लगाएंगे राष्ट्रपति के पास, कितने समय पड़ी रहे वो दया याचिका कौन जानता है? एग्जैक्टली मानक, मुझे लगता है कि जैसे राखी कह रही हैं कि इस मामले में हो सकता है थोड़ी तेजी आए, मीडिया का बहुत प्रेशर है, और याद रखिए कि इस मामले में मीडिया प्रेशर है तो इसमें जल्दी हो जाएगा, बाकी केसेस का क्या होगा? मैं वही कह रही हूँ, ये बात सारे केसों पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मर्डर जैसा मामला नहीं है, उसमें क्या तो हत्या हो गई और वो व्यक्ति नहीं सफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति सफर कर रहा होता है, वो लड़की, उसका परिवार, और वो पूरा जीवन इससे नहीं निकल सकती है। अगर फैसला तुरंत आ जाए तो कम से कम उसको ये साहस मिलेगा, उसको लगेगा कि मेरे साथ सोसाइटी है, मेरे साथ कानून है, मेरे साथ ये फैसला है, और वो शायद वो जीवन को दूसरी तरह से जीने की हिम्मत कर पाएगी। इसलिए इस तरह के कानून और कड़े करके और जल्दी करके और फास्ट ट्रैक सिर्फ इस मामले में ना हो, हर उस मामले में हो जहां बच्चियां हैं, क्योंकि बच्ची जब बड़ी हो रही है तो सोचिए कि उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उसके वो जिस घृणा से गुजर रही है, वो सबसे निकल पाए वो। बिल्कुल सही बात है। चलिए जल्दी से एक बार चंडीगढ़ चलते हैं। सलील खन्ना हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। सलील जरा बताइए वहां के लड़के लड़कियां क्या सोच रहे हैं? आज इस गैंगरेप के जो चारों आरोपियों ने दोषी माना गया है, कल इस पर फैसला होगा, क्या सजा मिलनी है, क्या कह रहे हैं वहां के लड़के लड़कियां? जी मानस, हमारे साथ यहाँ पर डीएवी कॉलेज के कई लड़के और लड़कियां हैं, और भी हमारे साथ कई लड़कियां हैं जिनके अंदर काफी रोष है। उनका ये कहना है कि जो ये गैंग रेप हुआ है, जो लड़के हैं उनको पूरी तरह से फांसी होनी चाहिए। क्या कहना है आपका इस मामले में, जिन लोगों को 4 लोगों को दोषी ठहराया गया? सर, जो भी हुआ वो एक बहुत ही गिरी हुई हरकत थी और उसमें एक माइनर भी था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से या यूथ के हिसाब से डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए और कोई ऑप्शन ऐसों के लिए है नहीं। एंड उसमें एक माइनर है तो उसको भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, जो कि दी जा रही है, गवर्नमेंट दे रहा है, बट सबको डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? जैसा इन्होंने कहा है कि उन्हें डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइनर को एक स्पेशल वो देनी चाहिए प्रोविजन या कुछ, उसे डेथ पेनल्टी देनी ही चाहिए, किसी को कोई छोड़ना नहीं चाहिए, किसी के लिए कोई अलग रूल्स नहीं होने चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? सेम है पॉइंट से, लाइक अगर उन्होंने ये क्राइम किया है तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, डेथ पेनल्टी ही होनी चाहिए, क्योंकि कोई छोटा बड़ा उनका मेंटल स्टेबिलिटी तो सेम थी ना, इस वजह से उनको डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए।
डेथ पेनल्टी की बात ही हो रही है हमारे साथ और भी कुछ लड़कियां, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने काम किया है, चाहे वो माइनर है चाहे जो भी है, उससे एक लड़की की लाइफ खराब होगी है, तो फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए, इससे कोई कम सजा नहीं है। आपका क्या कहना है? सलील, मेरा कहना यह है कि बिल्कुल सलील दोबारा आऊंगा आपके पास। मैसेज बहुत साफ है, हर कोई फांसी की मांग कर रहा है। हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो अपने संदेश हमें लगातार भेज रहे हैं, आपको भी दिखा देते हैं। 95% लोग कह रहे हैं कि दिल्ली गैंगरेप के दोषियों को फांसी ही होनी चाहिए। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं, टीना शर्मा, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि फांसी की सजा बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसा लगता है कि इसमें लोगों को कानून भी समझना पड़ेगा। कानून सबसे बड़ा अड़ंगा बन जाता है कई बार जब हमें नाबालिग का किस्सा हम देख रहे हैं, डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा वायलेंट था, सबसे ज्यादा हीनियस अपराध किया, और उसे 3 साल की सजा है। और देखिए, बस से बाहर फेंकना, उनके ऊपर बस चढ़ाने तक की कोशिश की गई। और उसके बाद मुकेश का एक अलग किस्सा देखिए कि वो मुकेश का वकील आकर बोलता है कि जी वो तो बस ड्राइव कर रहा था सिर्फ, और उसने तो मतलब कोर्ट में खुद आकर अपनी एडमिशन किया है, तो आप उसको छोड़िए। तो हमारे कानून के खुद के लूप होल्स है, और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जुगाड़, अगर मैं वर्ड सही यूज करूं, तो हमारे कानून में जितना समय लगता जाता है ज्यादा ऐसे केसेस में, उतने ज्यादा वो जुगाड़ वकील उनके ढूंढकर उनको बचाने की कोशिश करते हैं। सोची समझी रणनीति है राखी जी कि ये 4 आरोपी जो 4 दोषी हो गए हैं, अब इन्होंने सारा का सारा जुर्म उन 2 लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की है जिनका आप कुछ बिगड़ नहीं सकता। एक नाबालिग 3 साल की सजा हो चुकी है और एक मर चुका है। ये आप बिल्कुल सही करें, ये इन्होंने इसलिए करा है मुझे जो लगता है, जिससे कि उनको डेथ सेंटेंस ना मिले, एंड वो कहेंगे कि हमने तो एक्चुअल में जो ब्रूटैलिटी थी वो हमने नहीं कमिट करी है बल्कि उन दोनों ने करी है, तो उनको होनी चाहिए, हमें नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये डिफेंस लेने के लिए ही उन्होंने इस तरीके से सारा ब्लेम उन पे डाल दिया। आई एम श्योर कल जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस की बात होगी तब वो ये चीज कहेंगे कि कहते ब्रूटैलिटी जो थी वो हमने कहते हमने नहीं करी थी कमिट, बल्कि इन्होंने करी थी। तो केस इनके अगेंस्ट बनता है, हमारे अगेंस्ट नहीं बनता है। पूरे देश की आवाज एक ही है। 95% हमारे दर्शक भी ये कह रहे हैं, 95% दर्शक हमारे भी कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए इन 4 दोषियों को। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आप सुनवाएंगे 6:26 पर। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको रूबिका के पास ले चलते हैं। आज के लड़के लड़कियां कुछ रूबिका के साथ हैं, पूछिए जरा रूबिका इनसे कि क्या वाकई कल जब फैसला आ जाएगा सही मायनों में, अगर इनको फांसी की सजा हो जाती है, थोड़ी सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन लड़कियों के मन में आएगी क्या? ठीक है, इसको ऐसे ही पूछ लेते हैं। आपको लगता है कि कल फैसला आ जाने के बाद एक सेंस ऑफ क्लैरिटी होगी? आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ फैसला सुना दिया गया है और अब चीजें जो है बदल जाएगी, अब लोग डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या लगता है, बोलिए। बिल्कुल नहीं। मानक देख रहे हैं आप, आया जन सैलाब है, मांग रहा बदलाव है, यही ये लोग कह रहे हैं। They need change। ठीक है, आपकी बात पूरे देश सुन रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि बदलाव आएगा कैसे? आप ही से तो शुरुआत होगी। मैं लड़कों के पास जाऊंगी, आप ही से तो शुरुआत होगी, बदलाव आएगा? मैम मेरा एक क्वेश्चन है राखी जी मैम। क्वेश्चन से पहले बताइए बदलाव आएगा मैम, अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा हमें। अपने लोगों के बारे में जो हमारी सोच है, लड़कियों को हम एक चीज ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, हमें पहले ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये बदलाव जिस तरह हम अपनी बहन को देखते हैं उसी तरह और लड़कियों को भी देखें तो अपने आप बदलाव आएगा। बिल्कुल ठीक है, इससे एग्री करते हैं आप? जागो खुराक जागो के तो बहुत एडवर्टाइजमेंट बनते हैं, कभी नारी के ऊपर भी कोई एडवर्टाइजमेंट बनाओ तो जरूर बदलाव आएगा, क्योंकि यहाँ से गंदगी निकाल के फेंकनी होगी दूर। गंदगी निकाल के फेंकनी होगी, और ये कौन कह रहा है? मानक, द यंग जनरेशन, जो लड़के यहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं। अवेयरनेस की जरूरत है बहुत। किस तरीके की अवेयरनेस होनी चाहिए? मैम हर तरह की मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए, लड़कों की और लड़कियों की भी। हर कोई ये कह रहा है कि मेंटालिटी बदलनी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सब एक साथ बताइएगा। कड़ा कानून आ गया, सुनिए, कड़ा कानून आ गया है, आपको लगता है इससे सब कुछ हो जाएगा? जब एक निर्भया रोड पे पड़ी होगी तो वहां पे पुलिस वाले ये डिस्कशन नहीं करेंगे ये एरिया किसके अंडर आता है। पहले तो ये अपराध होना ही नहीं चाहिए, हो गया तो उसे पहले इन चीजों में बदलाव आया, पिछले 6 महीने में 803 केसेस हुए हैं रेप के, जो कि केवल दिल्ली में, उसका कोई बदलाव नहीं आया। तो इतना फैसले के बाद क्या बदलाव ये आया है कि लड़कियां अब आगे आके और केस दर्ज करवा देती? बोलिए। मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहती हूँ कि
क्या आज भी जब कोई लड़की परेशानी में होती है, तकलीफ में होती है, तो क्या ये लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आएंगे या फिर पुलिस में डर से दब के बैठ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोग का साथ ही देने के लिए। और ये जो अच्छा ऐसा तो नहीं है, सच बताइएगा, अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहन में कुछ और चल रहा है। आज नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, अश्लीलता को जो हमारे दिमाग के अंदर है बिल्कुल निकाल के फेंकेंगे, और आज हम यहाँ बिल्कुल वादा करके जाते हैं। वादा करके जाते हैं, आपको यकीन है इस बात पे? ये याद रखेंगे, ये वादा याद रखेंगे, रखेंगे हम आपके। कब तक निभा सकते हैं इन वादे को, ये देखना, हमें ये देखना है। हाँ बताइए मैम। ऐसे कुछ लोगों के वादा करने से कुछ नहीं होगा। आज दिल्ली रेप केस के बाद ऐसा एक न्यूज़पेपर बता दो जब रेप केस की घटना नहीं आ रही हो एक दिन में। चाहे कितना भी बड़ा बदलाव हो, शुरुआत एक कदम से ही होती है, और ये वही शुरुआत है जो हम लोगों ने कर दी है। कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा। शुरुआत कौन था यहाँ पे जो कविता सुना रहा था? कौन था? हाँ बताइए। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां ना बदलो दिशाएं बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। माना कि आज की जनरेशन है, बदलाव यहीं से शुरू होगा, और अगर यहाँ से शुरुआत हो गई तो समझ लीजिए सब कुछ बदल जाएगा। मैं एक लड़के की बात को अभी भी उसको याद कर रहा हूँ। एक लड़का शायद ये कह रहा था कि लड़कों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, लेकिन शायद लड़कियों को भी बदलनी चाहिए। टीना शर्मा, शायद लड़कियों को भी अपनी थोड़ी सी मेंटेलिटी बदलनी चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी खामी उसमें भी है। लड़कियां हर एक सेकंड पूछना चाह रहे हैं आपसे, किस तरीके से मेंटेलिटी में बदलाव आना चाहिए? मैं बताना चाहूंगी। एक सेकंड। हाँ रूबिका। मानक लड़कियां एक सुर में पूछ रही है, किस बदलाव की बात आप कर रहे हैं? मैं बिल्कुल एक सेकंड टीना शर्मा, वही कह रहा हूँ। लड़कियां शायद बहुत ज्यादा सिनिकल आपको लग रही हैं यहाँ पे, कि बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रख रही हैं। मेरे को ऐसा लगता है देखिए, समाज में जब आप कहीं पे, अब जैसे इन लड़कियों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत यंग लड़कियां, और अभी अंडरस्टैंडिंग कर रही हैं समाज की, समझना चाह रही हैं कि समाज में क्या हो रहा है, और घर का जो माहौल देखा है उस हिसाब से इन्होंने जब बाहर निकलती है तो देखती है बहुत अनसेफ है, क्योंकि घर में बच्चे बहुत सिक्योर्ड होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें मैं एक चीज और ऐड करना जल्दी से मानक, इनको हर किसी को उस निगाह से नहीं देखना चाहिए। लड़कियों को यही बात कह रहा था कि बिल्कुल पॉजिटिव थोड़ा सा सोच रखना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा इसी नोट पर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले फिर याद दिला दें 6/26 पर निर्भया के माता पिता आज क्या